तो शीघ्र ही आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में अवगाहन करने के लिए मरे और कथा का लाभ लें, यही जीवन का साफल्य है। हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। संकट कौन निवारे, संकट कौन निवारे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगालित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। अति अति पावन विषय विलास, विमोह विनाशिनी। विषय विलासी विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण, कले मले मथन त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भवो भयहारिणी। सेवत सतत ए सकल सुख कारिणी। सुमहोषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रस हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। भुक्ति मुक्ति रति कथा कंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की।
बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। फूल ले लो, फूल चढ़ा दो। ओम देवादिवंदनम मंत्रपुत्रेताम जगनेन जगनमय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादि अनाकं महिमानः स्वतन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कान्ति सतामृतदिन्दसारदिन्दोर्यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभां वृंदावने कृतया मुनगांग साङ्गम् राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमया दत्त ग्रहाण परमेतुरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, महाराज की जय हो, देव जी महाराज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम राधे। जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज भागवत का 6वां दिवस श्री प्रेम नारायण मिश्रा जी के द्वारा मिश्रा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत आयोजित कानपुर निवासी श्री वृंदावन धाम मिथिला कुंज आश्रम से और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भक्तगण कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी को राधे राधे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोर शरण जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज की 6वां दिवस की कथा श्रवण करा के हमें कृतार्थ करें। जय श्री राधे। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयोक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्य चिंतामणि
सद्भृंगे सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याको से तू दय सुस्माकं कुरुतां भवातिशमनम् निम्बार्क नामामुनि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए दो बार हम सब भाव के साथ संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे हाँ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्री राधे मेरी स्वामी ओ मैं राधे तेरो दास ए जन्म जन्म मोहे दीजियो श्याम श्री वृंदावन को वास राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो समस्त ब्रज मंडल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथामृत के हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक परीक्षित श्री प्रेम नारायण मिश्रा जी, धर्मपत्नी श्रीमती विद्या मिश्रा जी कानपुर तथा उनके पुत्र पुत्री जन समस्त परिवार संपूर्ण मिश्रा परिवार के द्वारा हम सब श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज सत्संग भवन से कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं। जो भी भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं। आज कुछ समय देर इसीलिए हुई, कुछ जनरेटर में दिक्कत था, फिर भी समय पर प्रारंभ हो रहे हैं। हम सब भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम के स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करें। कल की कथा के प्रसंग में श्रीमान सुखदेव जी महाराज गिरिराज पूजन की कथा श्रवण कराए थे।
देखिए, दसम स्कंद भगवान प्राय सभी प्रकार की जीव मात्र का कल्याण, बाल लीला में क्रोध को भी अपनाए। देवराज इंद्र के हृदय में जो अभिमान था, तो भगवान ने कनिष्ठा अंगुली के माध्यम से 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक अपने अंगुली पर रखा। भगवान के भक्त चाहे संपूर्ण कार्य भगवान स्वयं भी करते हैं, तब भी भक्त निरंतर अपना सहारा के प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त से अलग नहीं हो सकते। जिस समय देवराज इंद्र को सूचना मिली कि महाराज संपूर्ण ब्रजवासी ने आज से इंद्र पूजन बंद कर दिए, इंद्र बहुत क्रोधित होकर शाम्बर्त मेघ को आदेश दिया कि जाओ संपूर्ण ब्रजमंडल को एक साथ डुबो दो। लेकिन इंद्र को पता नहीं, जिनके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो, गोवर्धन गिरधारी हो, उसे महाराज शाम्बर्त क्या कर लेगा। ब्रजवासियों की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपनी कनिष्ठा अंगुली के सहारे जब गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक रखा, तो ग्वाल वालों ने भी अपने अपने लठिया के सहारे कन्हैया के साथ दिए। जब शाम्बर्त थक गए, देवराज इंद्र के पास गए कि महाराज एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। बोले क्यों? बोले संपूर्ण पर्वत पर एक अलौकिक दिव्य तेज था जो पानी को नीचे गिरने ही नहीं दिया। तेज कौन? स्वयं भगवान चक्र सुदर्शन को आदेश दिए थे कि संपूर्ण पानी को कभी नीचे आने ही नहीं दें। भगवान से जब पूछा गया तो भगवान ने कहा, यह आप लोग हमें भगवान मत मानो, हम तो आप लोगों के घर के माखन और ब्रजवासी के प्रेम और ये सब कुछ जब गिरिराज पर्वत उठाए तो संपूर्ण भक्त भगवान के निकट ही रहे। सुरभि ने आकर भगवान के अभिषेक किया, क्योंकि संपूर्ण गोवंशों की रक्षा की, जिस कारण भगवान के एक नाम गोविंद पड़े। देवराज इंद्र ने भी 10 मंत्रों के द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति की। प्रभु हमसे गलती हो गई। भगवान ने ब्रह्मा पर प्रसन्न नहीं हुए थे, लेकिन देवराज इंद्र जब स्तुति की तो भगवान ने केवल देवराज इंद्र से यही कहा था, गम्यताम शक्रभद्रम वो क्रेताम मेनु शासनम अस्त्यताम स्वादिकारेषु युक्तेर्वा स्तंभ वर्जित। स्वयं भगवान ने भी देवराज इंद्र को इंद्र पद देकर फिर भी कहा, अभिमान मत करना, जितने ही अधिकार मिले हैं उस अधिकार के अंदर रहना, अधिकार से बाहर होंगे दोबारा तो दंड मिलेगा। नंद बाबा ने एकादशी व्रत की और एकादशी व्रत के फलस्वरूप बहुत लोग जागरण करते हैं। नंद बाबा ने जागरण की और शास्त्र में कहा गया है, गंगा नदी को छोड़कर रात्रि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक केवल गंगा नदी को छोड़कर बाकी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने रात्रि के समय ही 2-2:30 बजे यमुना जी में प्रवेश की। जल के साक्षी देव वरुण देव के यक्ष ने नंद बाबा को पकड़ लिया, वरुण लोक ले गए। वरुण देव ने देखा साक्षात श्री कृष्ण के पिता है। सब एक साथ देवता लोग प्रार्थना करने लगे। प्रातः काल संपूर्ण ब्रजवासी जब दुखी उदास हो गए तो स्वयं भगवान वरुण लोक ले जाकर नंद बाबा को लाया। नंद बाबा ने
वरुण लोकों की महिमा जब सुनाया तो सब एक साथ भगवान से कहा, हे प्रभु, जब आप स्वयं भगवान हैं, एक बार हमें जरूर वैकुंठ लोक का दर्शन करा दो। जब ब्रजवासियों ने आग्रह किया तो भगवान ने कहा, ठीक है चलो, लेकिन एक बार यदि आपने वृंदावन धाम को प्राप्त कर लिया तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते कि देखो, संपूर्ण तीर्थों में जाकर एक बार विचरण कर लो, तब वृंदावन आना, क्योंकि वृंदावन आने के बाद फिर कहीं दूसरे जगह कभी जाने का मन ही नहीं करेगा। संपूर्ण गोप जब वैकुंठ लोग गए, जहां वृंदावन में कन्हैया के साथ खेलते थे, वहां उनके निकट किसी को प्रवेश भी नहीं मिला। संपूर्ण ब्रजवासियों ने एक साथ कहा, जहां गोवर्धन नहीं, जहां यमुना जी नहीं, जहां वृंदावन नहीं, हे श्याम सुंदर, हमें वहां तनिक मन ही। नेत्र बंद किए पुनः वृंदावन। श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित पर कभी कभी सदगुरु अपने शिष्य पर कृपा कर, जब जानते हैं कि शिष्य अब उस पात्र हो चुके हैं, अब उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि गुरु मंत्र तो गुरु के समीप जाने से दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो निरंतर प्रिया प्रीतम के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम में निरंतर गोता लगाते रहते हैं। वो जल्दी उस तत्व को तभी प्रदान करते हैं जब शिष्य अधिकारी हो जाए। यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित की उन लीला तक वर्णन करा चुके थे, जिन लीला में 7 वर्ष की छोटी अवस्था में श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाए और 7 वर्ष से कुछ ही आगे हुए सीधे महाराज लीला का वर्णन। भागवत में महाराज लीला के वर्णन 5 अध्याय, यानी 10वें स्कंद भागवत के भगवान के हृदय स्वरूप माना गया है। तो उन हृदय स्वरूप में महाराज की जो कथा है वो 5 प्राण है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान हमें मिलता है, हमने भगवान को देखा, लेकिन भगवान को किसने देखा है और वहां तक कैसे पहुंचेंगे, यह भाव देखना है तो महाराज की कथा बार बार श्रवण करो, पाठ करो, क्योंकि कहा गया है भगवान के नित्य लीला को समझने के लिए, माधुर्य लीला को समझने के लिए हमें स्वयं अपने आप को वहां तक बनना पड़ेगा। बोले कहां तक? भगवान कब अपने प्रिय भक्त को बुलाते हैं? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि शरद पूर्णिमा की श्रेष्ठ रात्रि, जिन रात्रि के विषय में कहा गया है कि संपूर्ण रात्रियां एक साथ एकत्रित होकर आज शरद पूर्णिमा रात्रि से प्रार्थना करें। एक व्यक्ति भी घर के यदि भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के धाम आने लग जाए, जैसे प्रेम नारायण मिश्रा जी अपने धर्मपत्नी सहित वृंदावन धाम में संकल्प लिया, एक व्यक्ति संकल्प से संपूर्ण परिवार के कल्याण हो जाए। कैसे? अगर वो व्यक्ति भगवान पे के मंगलमय नाम में, मंगलमय कथा में आगे बढ़ रहे हैं तो उनके सब सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने जिस दिन गोपियों को बंसी बुलाए, देखिए भगवान 2 बार श्रीमद् भागवत महापुराण में विशिष्ट रूप से बंसी निनाद की बात है। प्रथम वेणु की,
जब एक बार भगवान बंसी बजाते हैं ना ब्रज में, तो संपूर्ण चर अचर जो भी जीव मात्र है सबको सुनाई। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब भगवान ने बंसी को बजाए, तो उन दिन उन गोपियों को ही सुनाई दे जिनके लिए भगवान स्वयं माधुर्य लीला में अवतार ले चुके। ऐसे ऐसे भक्त जिसने जिए भी भगवान के लिए और शरीर भी त्यागे तो भगवान के लिए, जन्म भी लिया तो भगवान के लिए, फिर मरे भी तो भगवान के लिए। एक जन्म कौन के अनेकानेक जन्म एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधना की। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे श्रेष्ठ महापुरुष हो, चाहे महाराज गांव के एक गवार हो, भगवान केवल यह देखते हैं कि इसके अंदर क्या भाव है। भगवान ने जिस दिन बंसी बजाए, उस दिन उन भक्तों को सुनाई दिया जिसने एक जन्म कौन के सतयुग में भी माधुर्य लीला में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, चाहे दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि हो, चाहे महाराज वत्स कन्या हो, कच्छप कन्या हो, चाहे राघवेंद्र सरकार के स्वयंवर में संपूर्ण मिथिला की नर नारी उनके रूप माधुरी को देखकर मोहित हो, चाहे असुर कन्या हो, ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, और चाहे वेद की 1,00,000 ऋचाएं क्यों ना हो, संपूर्ण वेद की 80,000 मानो कर्म कांड, 4,000 ज्ञान कांड और 16,000 उपासना कांड। हर उपासना से, हर ज्ञान से, हर कर्म से थक जाओगे, और जिस दिन यह भाव कर लोगे कि मैं तो भगवान के हो चुका हूं, उस दिन भगवान अपने आप बुला ले। इसके लिए यही धैर्य, विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के लिए महापुरुषों की सिद्धांत है, संतों की सिद्धांत है कि भगवान में तटस्थ विश्वास बने रहे। इसके लिए हमें क्या करना है? तो कहा गया प्रथम सुमरी संतन बान। निरंतर महापुरुषों के द्वारा, साधुओं संतों के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथा कीर्तन निरंतर श्रवण करते रहो। उससे क्या होगा? बहुत लोग कहते कथा सुनकर हमें क्या मिलेगा। वही कथा तो कई बार सुन चुके हैं, कोई कुछ ज्यादा कोई कुछ कम कहते हैं, लेकिन बोलते तो सब भगवान की ही चरित्र। बोले इससे आप यदि स्वयं को चाहते हो कि हम भी उन रसिक जन की तरह निरंतर प्रियतम को रिझावे, तो उसके लिए आपको यही भगवान की मंगलमयी बार बार कथा श्रवण करने से यही होगा, द्वितीय भाव जागृत होगा। और द्वितीय भाव क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की जो नवधा भक्ति है, जिस भाव में आप डूबना चाहते हैं, जब उस भाव में आप स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे, तभी कोई रसिक जन नाम जापक सद गुरु के रूप में मिलेंगे। वैसे तो आजकल गुरु बहुत मिलते हैं। गुरु तो आजकल महाराज पर्चा छपा कर कहते हैं अमुक तारीख के दीक्षा दूंगा, बड़े बड़े पंडालों में ऐसे ही हो जाता है। बहुत एक सज्जन आया, मैं कहा गुरु बनाया, बोले बनाया। कहा दीक्षा लिए, बोले वो तो माइक पर बता दिया। वैसे बोल देते हैं। गुरु परंपरा में भी ये नियम है, जिस परंपरा से सदगुरु दीक्षा लिए वही परंपरा को आपको दीक्षा देंगे। आजकल तो बोलते हैं जो आपके जो देवी देवता की लेना है
उतनी ताकत किसी गुरु की नहीं। आचार्य परंपरा में एक ही मंत्र जो हमारे 4 संप्रदाय के आचार्य है, आचार्य परंपरा के द्वारा जो मंत्र है, उस मंत्र को प्राप्त करने के लिए यदि सतगुरु मिल गए तो सतगुरु के सहारे से महाराज संसार में रहकर भी जब हम गुरु शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, वो भी कोई रसिक जन गुरु, ऐसे नहीं लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, इस भाव को नहीं, केवल वो रसिक जन जिनके रोम रोम में एकमात्र प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम निकले, जो परम विप्र कुल का हो, विरक्त हो और सबसे बड़ा रसिक जन हो, निरंतर प्रिया प्रीतम के रस की गान करते हो। और महाराज जब यह भाव आ जाएंगे तो आपको फिर स्वयं अपने आप में वही भाव प्राप्त करने के लिए स्वयं आप अपने आप में एक दृढ़ निश्चय हो जाए। और जब दृढ़ निश्चय को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, देह की भाव नहीं रहेगा। देह है फिर भी देह का भाव नहीं, फिर देव की भाव हो जाए। और जब इस भाव में हो जाओगे, आप भी एक रसिक जन की तरह निरंतर घर में रहो, परिवार में रहो, सगे संबंधी के साथ रहो, आपके भाव भी नित्य लीला में प्रवेश के लिए, नित्य रास में प्रवेश के लिए ललायित रहोगे। और जब ललायित रहोगे तब भी यदि भगवान दर्शन ना दे तो समझ लो, चाहे आज दर्शन दे, चाहे 10 जन्म के बाद ही क्यों ना दे, चाहे करोड़ों युग के बाद क्यों ना दे, वो जरूर मिले। और वही भाव लेकर हम भी ना जाने कितने ही बार सोचते हैं कि अपना मन को बनाकर वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, फिर भी नहीं जा पा रहा। और जब हम ये भाव लेते चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मुझे जाना भी है, भी शब्द एक विशिष्ट शब्द है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि यमुना के किनारे, जहां यमुना के दिव्य धारा बहती है, जहां की बालका मानो आज ऐसे खिले हुए हैं मानो स्वयं यमुना में समुद्र आकर नाना प्रकार के रत्न को बिखेर कर चले गए। उन सुंदर रात्रि को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किए क्या, भगवान न पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनः चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज भगवान भी, आप कभी ये नहीं सोचना कि भगवान मन बनाकर लगता है छोड़ देते हैं, नहीं। यदि आपके मनमोहन के चरणार बिंद में समर्पित है तो भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के लिए निरंतर हर पल हर क्षण भगवान भक्त के लिए मन को बनाते हैं। भगवान मन कब बनाते हैं? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद रात्रि की उस क्षण ही मन को क्यों बनाया? भगवान ने देखा तारात्रि, संपूर्ण रात्रियों के हृदय में एक ही प्रेम, एक ही भाव, एक ही मन कि श्री कृष्ण लीला में मुझे प्रवेश करना है।
तो भगवान ने सोचा कि किसी के आश्रय, कभी कभी देखो आश्रय लेना भी जरूरी है। आप चाहोगे कि निरंतर हर हमेशा अपना भी बल का यदि हम प्रयोग करेंगे तो हो सकता है अपना बल के प्रयोग करने से कभी कभी पतन भी हो जाता है। इसीलिए कोई श्रेष्ठ कार्य करो तो 2-4 से विचार भी ले लेना चाहिए। विचारने से वो कार्य में सफलता मिलती है। अब यहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि में उस समय महाराज यमुना किनारे यदि पुरुष स्वरूप कोई थे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही। विचार किसे ले, तो साथ में कोई और था नहीं, भगवान के बंसी। आज भगवान ने सोचा निरंतर जिन बेनों को मैंने अपनी निरंतर जिनकी सेवा की और इतनी सुंदर दिव्य समय तैयार किया, मेरा भी मन है। क्या मन है? विक्षरन्तु मनश्चक्रे। आज भगवान ने कहा मेरे लिए ना जाने मेरे भक्त रोते रहे, लेकिन उनका धैर्य की परीक्षा मैं कब तक लूं। आज क्यों नहीं मन बनाकर उन भक्तों को बुला लूं ताकि हम दोनों उन रस में रसास्वादन करें। देखिए रास बोलते ना, तो रास मतलब ये नहीं कोई स्त्री पुरुष के डांस है। रास यानी रसो विषा, रसानाम समूह है जैसा रास है। रास को वही प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को गोपी बन जाए। लांगा फरिया पहन ले गोपी बन जाए, ये नहीं। गोपी शब्द का अर्थ भी है गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा निरंतर श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम उन चारों में ही निरंतर गोता लगाते रहते हैं। आज भगवान ने भी कोई साधारण को आमंत्रण नहीं किया। आज भगवान ने जो आमंत्रण किया, जैसे हम किसी को भोजन करवाते हैं तो वैसे पत्री भेज देते कि आ जाओ बाबा सब आ जाएंगे भंडारा करने। उससे कोई विशिष्ट स्वागत करना है तो महंत को बुलाते हैं, और उससे भी कोई बहुत विशिष्ट जो संत कभी कभी कहीं आते हैं उनको बुलाने के लिए बहुत आदर से बुलाना पड़ता है। उनसे मिलने के लिए भी हमें आदरता के साथ जाना पड़ता है। आज भगवान ने सोचा मुझे बहुत आदरता के साथ सम्मान के साथ बुलाना। सम्मान दिलाने के लिए आज भगवान ने सोचा किससे सलाह लो, किससे विचार लो, किससे पूछो। तो योग माया मुपाश्रित भगवान की जो योग माया शक्ति कौन है जानते हो? योग माया शक्ति रास रासेश्वरी श्री राधा रानी है। क्योंकि रास बिना रास में रास श्री राधा रानी के बिना आप तो कोई कुंज निकुंज नृत्य निकुंज के लीला में आपको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। हम मंदिर जाते हैं, साधारण मंदिर में दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन उससे आगे जितने भी लीला है वह श्री जी की कृपा के बिना नितांत संभव है। चाहे कुंज लीला हो, चाहे निकुंज लीला हो, चाहे निवृत्त निकुंज लीला हो, और चाहे नित्य मोहन महल लीला हो, इन चारों में तो बिना श्री जी की कृपा बिना तो प्रवेश ही नहीं। तो भगवान ने योग माया उपाश्रित सर्वप्रथम श्री जी को पत्र लिखकर निवेदन किया। हे राधे वृषभान सुते ललिते, हे पूर्ण चंद्रानन, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनायु उरुधीश्वरी, हे मात प्राण प्रायणे
चरस के हे सर्वयोधेश्वरी आकर्त्य त्वरितं प्रतप्त मनिषं माम दीनमानंदय। यहाँ ठाकुर जी को भी दीनता भाव से श्री जी बहुत जल्दी अति सहजता में कृपा भी कर देते, क्योंकि एकमात्र श्री जी के नाम राधा नाम ले लिया ना। बहुत लोग कहते हैं राधा नाम, सब आजकल वृंदावन राधा 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 बोलते हैं, राधा में क्या विशेषता? बोले राधा शब्द लेने मात्र से ही आपने संपूर्ण देवी देवता के शक्ति को प्राप्त कर लिया, क्योंकि र शब्दस्तु रमावाची लीलावाची धनुष्मृत धरावाची ध शब्दोत्र याकारो वृजापन। श्री कृष्ण से परस्यापि चतुर्धा तेजसो भवन श्री लीला भुश्च वृजास चतस्त्र पद्य ए भी। राधा राधा बोलते हो ना तो उसमें 4 अक्षर निकलते हैं, रकार आकार धकार फिर आकार। तो र शब्दस्तु रबावाची, एकमात्र राधा शब्द की जो र अक्षर आपने बोल दिया ना, तो संपूर्ण जितने भी लक्ष्मी के उपासना है, अष्ट सिद्धि, अलग अलग सिद्धि की उपासना की जरूरत नहीं है। 8 प्रकार की लक्ष्मी है, केवल उनको हल्का सा रकार शब्द में प्रवेश है। श्री राधा शब्द के जो र के आकार है ना, संसार में जितने भी जीव मात्र के श्वास चल रहे हैं और संसार में जितने भी चर अचर के आविष्कार हो रहे हैं, और संसार में नहीं देवलोक में भी जितने जो भी देवता है, जो भी प्रदान देते हैं, संपूर्ण राधा रकार शब्द की आकार में संपूर्ण लीला शक्ति ही विराजमान। राम और फिर राधा, फिर ध में धकार है। धकार शब्द लेने से पृथ्वी पर जो भी हमसे पाप या पुण्य हो जाते हैं, धरावाची तो ध शब्द उत्तर, राधा शब्द की जो धकार है वो पृथ्वी के प्रतीक है। पृथ्वी पर जो भी हम सत्कर्म करते हैं, उन संपूर्ण सत्कर्म केवल राधा शब्द लिया तो धकार से ही अपने आप मिल जाएंगे। और आकार, धकार में जो आकार है वो 2 चीज की विशेषता है। पृथ्वी लोक पर याकारो वृजापर, पृथ्वी लोक पर जितने भी गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा जितने भी नदियां हैं, और इन लोक के साथ साथ प्रलोक दिव्य गोलोक धाम में जो ब्रजा नदी के प्रतीक जो सीधे श्री कृष्ण के नित्य जो रास में है, वहां प्रवेश यदि कोई करा सकते हैं, एकमात्र श्री रासेश्वरी राधा रानी की कृपा बिना नितांत संभव है। राधा नाम लेने मात्र से ही संपूर्ण कामना श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो जाए, क्योंकि काम रहेगा तो रास में प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए कामदेव जब रास में प्रवेश की इच्छा की तो योग माया मुपाश्रिता ठाकुर जी ने, कन्हैया ने सर्वप्रथम रास श्री राधा रानी से कही कि अब आप जानो। तो काम यानी इच्छा, कामना, प्रवेश करने की इच्छा की रास श्री राधा रानी के चरणार बिंद के नूपुर की झनकान को
सुनते ही कामदेव रास मंडप कौन के जमुना पल्ली पार गिरे और 3 महीने तक मूर्छा अवस्था। योग माया मुपाश्रित भगवान ने कहा इस रास को, रास बिहारी को रास बिहारी बनाने की शक्ति अगर किसी के है एकमात्र श्री जी की। इसीलिए भगवान ने श्री जी की सहारा। योग माया मुपाश्रित, एक योग माया स्वयं भगवान अपने आप में कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम में सर्व समर्थ। योग माया उपाश्रित, योग माया स्वयं भगवान के वंशी है। आज भगवान ने वंशी को आदेश दिया, देखो आज उन मेरे प्रिय भक्त को बुलाना जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ भी अब उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ पुरुषार्थ उनके बाकी है तो ये स्वर उनको सुनाई भी नहीं। उनके अंदर एक ही स्वर सुनाई दे, वो केवल मेरे बंसी। इसीलिए बंसी पर आज जो स्वर और कान दिए ना, भगवान ने बंसी से कहा देखो संभल कर बुलाना, वैसे सभी को मत सुना देना। बोले आज मैं विशिष्ट रूप से अपना भगवान अपी, आज भगवान भी अपना मन बनाकर कहा मुझे उन भक्तों को बुलाना है जिनके साथ मुझे रास करना। बंसनी का कौन सा स्वर दोगे? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत आजग मुरन्यो न्यमल चितोद्यमा सयत्र कांतो जब लोल कुंडला। स्वर तो अनेक आलापा जाता है, लेकिन आज बंसी ने कहा आज श्याम सुंदर आज तक कभी कोई आदेश नहीं दिए, जीवन में प्रथम बार कोई आदेश दिया। उससे क्लिंग शब्द ऐसा स्वर निकला जो क्लिंग शब्द नाम लेते ही संपूर्ण श्री धाम वृंदावन के जो विद्यार्थी दुग्ध स्वरूप है, श्री धाम वृंदावन जो चंद्राकार स्वरूप में है, उन चंद्राकार स्वरूप में दिव्य सिंहासन पर मानव विराजमान होकर प्रिया प्रीतम उन अष्ट सखी से युक्त अपने प्रिय उन भक्तों को बुला रहे हैं जिनको उन कुंज में, निकुंज में, निर्वृत्त निकुंज में और अंतिम मोहन महल में। श्रीमान सुखदेव जी भी वहीं तक वर्णन किए जहां तक कलयुग के प्राणी को प्रवेश में अधिक कर देते तो लोग और अनेक सोचने लग जाते। कुंज लीला तक तो प्रवेश मिला, फिर निकुंज, फिर निवृत्त निकुंज और मोहन महल, तो वहां तक की प्रवेश तो केवल जो रसिक जन महावाणी गान करते हैं उन महावाणी में ही नहीं, और बाकी कहीं नहीं, क्योंकि महावाणी ही आनंद है गाने में। यहां जब भगवान कब स्वीकार करते हैं पूर्ण रूप से, कुछ ब्रजांगनाएं जो महाराज गौ की दूध निकाल रही थी या दही जमा रही थी या माखन बिलो रही थी, लेकिन श्याम सुंदर की बंसी की जब धुन को श्रवण करते हैं, उस धुन को श्रवण से महाराज
सोचा श्याम सुंदर, अब मुझे संसारिक कोई ना धर्म की जरूरत है और ना ही कामना की जरूरत है। ये बात उन गोपियों के हृदय में एक ही भाव जगी और एक ही तरंग जगी। वो तरंग क्या था? तो श्याम सुंदर की प्राप्ति। और भाव क्या? बंसी का स्वर सुना। वंशी की धुन मन मोहे गई री, वंशी की धुन मन मोहे गई री, ए बंसी की धुन मन मोहे गई री, मेरे मन मोही प्यारी बसुरिया, मेरे मन मोही प्यारी बसुरिया, बंशी की धुन मन मोहे गई री, बंशी की धुन मन मोहे गई री। तन मन की सब सुध ये भूली, तन मन की सब सुध ये भूली, लोक लाज सब खोए गई री, लोक लाज सब खोए गई, बंशी की धुन मन मोह गई री। प्यारी बसुरिया मेरे मन भाई, बसुरिया मेरे मन भाई, प्यारी बसुरिया मेरे भाई, चरण कमल सब खोए गई री, बंशी की धुन मोहे गई री, ए बंसी की धुन मन मोहे गई री, बंशी की धुन मन मोहे गई री। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, चरण कमल रस मूल भैरी, वंशी की धुन मन मोह गई री, वंशी की धुन मन मोहे गई री, ओ मन मोहे गई री। यहाँ ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं जो अनेकानेक जन्मों से, अनेकानेक युगों से एकमात्र नाना प्रकार की साधना करते करते उस
साधना तक पहुंच चुके थे, जहां केवल भक्त और भगवान के संबंध रहता है, बाकी कुछ नहीं, कोई कामना नहीं। यहाँ जब बंसी की धुन को श्रवण की तो कुछ ब्रजांगनाएं दूध निकालने में व्यस्त, दही जिमाने में, माखन बिलोने में। अब यहां ध्यान देना कि भगवान के निकट क्या धनवान ही पहुंचता है? भगवान उन्हीं को स्वीकार करेंगे जिसको बहुत रुपया पैसा है। गलत। यहां ब्रजांगनाएं जब बंसी के धुन को श्रवण किया, मानो आज सर्वप्रथम उन कामना के लिए, जिस कामना के लिए हम निरंतर नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, बाल्यापन से लेकर वृद्धावस्था तक एक ही कामना, अर्थोपार्जन के लिए, जो मेरे जीवन के लिए अगर भगवान भी सर्वोपरि है तो अर्थोपार्जन भी सर्वोपरि है। लेकिन भगवान की प्राप्ति में अर्थोपार्जन का कोई प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि प्रजांग ने आज सर्वप्रथम अर्थ को त्याग दिया। उनके लिए दही जिमाना, माखन बिलोना, दूध गर्म करना, फिर माखन बेचना, अर्थ साधन के लिए क्या करना। लेकिन आज सब ने लात मारकर कहा, कन्हैया मैंने अपने जीवन में अर्थोपार्जन बहुत किया, अब तो मुझे मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अर्थ मेरे गोविंद बुला रहे हैं। और यही विशेषता जो बंसी की धुन में वो विशेषता जो गोपियों को लगा कि केवल आज मुझे स्वयं कन्या अकेला बुला रहे हैं, लेकिन घर से निकलती अकेली, लेकिन जब मार्ग में चलती है वहां एक नहीं लाखों करोड़ों पे करोड़ों युद्ध है। कुछ प्रजांगनाएं जब श्याम सुंदर की मुरली की धुन को श्रवण किया तो उस समय महाराज उनके लिए भी एक प्रश्न चिन्ह लग चुका। बोले कौन सा? तो धर्म रूपी प्रश्न चिन्ह। एक धर्म तो महाराज समाज की ओर ले जाता है, एक धर्म स्वयं को रोकता है कि कैसे मैं भगवान के निकट चला जाऊं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ गोपियों कुछ तो सास ससुर की सेवा कर रही थी, पति की सेवा, बच्चे को दूध पिला रही थी, पति को भोजन करा रही थी, लेकिन बंसी की धुन सुनकर एक पल भी सारा धर्म को वहीं छोड़कर चली गई। तो यहाँ धर्म को त्याग किया, दिखाया गया। जब श्री कृष्ण भक्ति में मन लग जाए उस समय वो नहीं देखना चाहिए कि क्या कौन कहेंगे, फिर तो एक देखना चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यही भाव तब उत्पन्न होगा जब लोग धर्म का भय निकल जाए। उन गोपियों ने आज जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो महत्वपूर्ण है, भगवान की प्राप्ति का महत्वपूर्ण, लोग कहते हैं कि भगवान के शरणागति स्वीकार करने से महाराज वहां सब कुछ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन यहाँ तो उन गोपियों ने कहा कि हमें ना धर्म चाहिए, ना कामना चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुझे तो केवल श्री कृष्ण के चरणार बिंद चाहिए। यहाँ धर्म को भी छोड़ दिया। कुछ प्रजांगनाएं लिखा है भागवत में श्रृंगार का, श्रृंगार कामना के प्रतीक। अगर कामना होती तो श्री कृष्ण के निकट पहुंचती। कामना इच्छा लेकर श्री कृष्ण के निकट, क्योंकि श्री कृष्ण तो काम को ही पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ कुछ गोपी जो श्रृंगार कर रही थी, उनकी श्रृंगार की अस्त व्यस्तता दिखाई, जो आंख की काजल, ओठ में ओठ की वस्तु, आंख में अस्त व्यस्तता। यदि कामना लेकर जाती तो श्रृंगार करके,
यहाँ गोपियों ने संपूर्ण संसारिक कामना को त्याग कर जब बंसी की धुन को श्रवण किया तो एक भाव से श्री कृष्ण की ओर भाग रही है। कहाँ? तो यमुना किनारे, जहाँ आज स्वयं कृष्ण अपने ही स्वरूप को देखकर स्वयं को मुस्कुरा रहे हैं और स्वयं को यमुना जी की शोभा को निहार रहे हैं और स्वयं को श्री धाम की शोभा को देख रहे हैं और उन शोभा की छटा बढ़ाने के लिए चंद्रमा अपनी छटा दिखा रहे हैं और अनेकानेक पुष्प, बेली, चमेली, मल्लिका इत्यादि, कमल इत्यादि संपूर्ण ऋतुओं के फल पुष्प अपनी शोभा बिखर रहे हैं, लेकिन भगवान उन शोभा से अपने आप में उन शोभा में डूबे हुए थे जिन शोभा और श्रृंगार के लिए भगवान ने आज अपने अधरा मृत पर बंसी का स्वर दिया। यहाँ अर्थ को त्याग प्रधान दिखाया है, फिर धर्म को त्याग दिखाया है, फिर कामना को त्याग दिखाया है, फिर यहाँ तक नहीं मोक्ष का भी त्याग। कुछ ब्रजांगनाएं जो ऋषि स्वरूपा थी, साधन स्वरूपा थे, वर्णन उनके पति ने कहा तू रात्रि में कहा जा रही हो? बोले वृंदावन धाम। इससे मिलने? बोले श्री कृष्ण से। बोले अभी रात्रि में जाने की जरूरत नहीं। दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उन गोपियों ने कहा इस शरीर पर अधिकार है, लेकिन ये मन तो आज मनमोहन से मिलकर ही रहेंगे। और वहीं से श्री कृष्ण नाम गान करते हुए सीधे चल पड़े। शरीर जहां है वहीं रहेगा, ये ध्यान देना। यहाँ ब्रह्म रास जब प्रारंभ हुआ ना, तब ब्रह्म रात्रो यानी ब्रह्मा जी की रात्रि का वर्णन है। 6 महीने तक के रास चला, 24 घंटे। तो क्या वो घर परिवार छोड़ दिया? नहीं, शरीर वही है, लेकिन मन से मनमोहन के चरणार बिंद की ओर भागती हुई दौड़ती हुई सर्वप्रथम वही ऋषि स्वरूपा जिसे घर में बंद करके उनके पति रखा था, वही दौड़ कर जा रही है। इधर घर से निकलती अकेली, लेकिन जब यमुना किनारे बंसी बट के सहारे पहुंचती है तो वहां एक नहीं अनेकानेक करोड़ों असंख्य ब्रजांगनाएं, सबकी लालसा, सबकी इच्छा, सबकी कामना एक बात, श्री कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण दर्शन कामना और श्री कृष्ण मिलन कामना लेकर यमुना किनारे पहुंचती है। श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने कहा कि ऐसा भाव जो निरंतर जिनके पास भगवान रहे, तनिक गौरस के कारण भगवान को नचा देते थे, आज ऐसे बावली और पागल क्यों हो गई? क्या यह भाव यह सही है उनके लिए? महाराज परीक्षित प्रश्न किए, लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं भगवान क्या सही है और क्या गलत है। भगवान के निकट जाकर आप सोचोगे कि हम बहुत बड़ा भक्त हो गए, वो भगवान भी फिर इतने साधन करने के बाद भी आप भगवान के तभी होंगे जब कहीं कोई किसी भी प्रकार की कामना हो। अरे मिट्टी के बर्तन आप खरीदते हो, अभी गर्मी के समय है, पानी पीने के लिए घर आ लोगे तो 10 बार उसे बजा बजा कर ठोक ठोक कर देखते हो ना, कहीं कच्चा तो नहीं है, टूट ना जाए। लेकिन आप कहोगे कि जब भगवान ने बंसी को बजाया, गोपियों को बुलाया और बुलाकर क्या स्वीकार कर लिए? नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़ने के बाद भी एक बार भगवान फिर कहते हैं लेना है तो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। जब ब्रजांगने ब्रज की गोपिकाएं वहां पर पहुंचती है तो भगवान मुस्कुराते हुए स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि
ब्रजस्याना मयम क्वचे वृतागमन का। भगवान सीधे मिल जाए तब तो महाराज रोज लाखों लोग वृंदावन आते हैं, फिर वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं। भगवान तो एक झलक भी दे दिया ना वृंदावन में, तो किसी की ताकत नहीं है जो वृंदावन से बाहर भी चले जाए। यहाँ गोपियों को भगवान ने कहा वाह आओ आओ, और केवल स्वागत ही नहीं कहा, हे ब्रजांगनाएं वाकई में आप सबके सब परम महाभाग्यशाली है, जो धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को छोड़कर क्या मेरे चरणार बिंद में उससे परे भी तुम्हें कुछ मिलने वाले हैं। अगर तेरे अंदर इतना विश्वास ही है तो रात्रि में आई हो तो प्रियम किम करवानी बताओ मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं आपको प्रिय। यह कहते हुए ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी मौन हो चुकी। मौन का अभिप्राय क्या है? वो जानती थी कि भगवान ने जब सब कुछ छोड़कर जब छोड़ दिए सब कुछ उनके लिए, फिर क्यों पूछ रहे। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति महाराज राष्ट्रपति पद को प्राप्त कर ले और उस सुख को प्राप्त कर ले और फिर उसे चपरासी बना दे तो फिर उनकी क्या दशा होगी। उन गोपियों की वही दशा हुई थी, क्योंकि भगवान ने अपने निकट बुलाकर उन गोपियों को लगा कि अब तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन उन पद प्राप्ति के साथ भगवान ने फिर पूछा ब्रजस्यानामयम क्वचिद वृतागमन कारकम। हे ब्रजांगनाएं, ब्रज में सब सकुशल तो है ना? अगर कुछ कारण है, यहां देखिए भगवान एक बार आपको संपूर्ण इच्छा दे देंगे, जो भी इच्छा चाहिए। ऐसा नहीं है आप मंदिर में एक लोटा जल भी चढ़ाते हो ना, तो कोई जरूरी नहीं है तंत्र मंत्र की सहारा, कोई जरूरी भी नहीं है कि अमुक टुटका करने से ही हमें ये फल मिलेगा। यदि सही में आपके भाव है, आप मंदिर में जाकर हाथ भी जोड़ लिए ना, तो समझो भगवान ने सोचा कि जरूर इसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया। भ्रमित होने की जरूरत नहीं, एक बार भगवान सब कुछ दे देते हैं। फिर भी मेरे अंदर इतनी लालसा है, इतनी इच्छा है, इतनी कामना है, हम फिर सोचते हैं कि और चाहिए और चाहिए। फिर उनके निकट जाने के बाद कई लोग पहले आते हैं कि मुझे ब्रजवास करना है। कुछ नहीं महाराज, किसी अब साधु संतों के आश्रम में साधुओं की बहुत कमी हो चुकी। पहले क्या होता था, तो विद्यार्थी लोग आते थे पढ़ने के लिए, कुछ देर वो 2 घंटा सेवा भी करते थे। अब कुछ लोग सोचता है कि नहीं, साधु संतों के आश्रम में रहोगे तो वहां काम कराएगा। फिर वो क्या करेगा, वृंदावन आएंगे, गुरुकुल से बाहर जाएंगे, फिर वो सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, लोफरगिरी करेगा, क्योंकि उनके अंदर सेवा भाव रहा नहीं। जब सेवा भाव रहा नहीं, वृंदावन धाम में आकर ना जाने अनेक लोग कामना लेकर आते हैं कि मुझे ब्रजवास करना है, लेकिन ब्रजवास करने के बाद भी फिर जिस कामना को छोड़ा, पुनः वही कामना को भोगने दोबारा चला। राष्ट्रपति के पद प्राप्त करने के बाद भी फिर वही चपरासी पद पर आ गए। मकान, अकाउंट खोलना, लड़के बच्चे से दिन रात बात करना, कहाँ गए झोली माला, कहाँ गए सत्संग, क्या गए, सब कुछ भूल जाते हैं। भूयो बनो का यान्ति बंधनम। लेकिन यहाँ ठाकुर जी धाम निष्ठ अपने में समाने के लिए देखो, जिसने अपने जीवन में श्री कृष्ण के नाम रूप लीला
धाम के सिवा कुछ सोचा भी नहीं। जिनके रोम रोम में कृष्ण रस की रसास्वादन करने वाले, उनको भी भगवान देखिए स्वागत किया। आप परम महाभाग्यशाली हो, श्री धाम वृंदावन में आ गए, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। धाम में आना भी ये बहुत श्रेष्ठ सौभाग्य की बात है, लेकिन धाम को पहचानना ये तो और अति सौभाग्य की बात है। धाम में सब आते हैं, लेकिन धाम को पहचानना ये कोई बिरले ही कर सकते। और जब धाम को पहचान गए तब तो कहीं भी, अरे रसखान के विषय में कहा गया है, कहीं कथा हो रही थी तो पंडित जी कथा कर रहे थे। गांव समय नहीं, तखत पर बैठकर पंडित जी कथा कर रहे थे। सामने गोपाल जी की तस्वीर को देखा, हाथ में महाराज माखन रखकर लड्डू गोपाल को रूप माधुरी को देकर रसखान वहां कुछ क्षण बैठ गए और व्यास जी ने गोपाल जी के सुंदर रूप माधुरी के वर्णन कर रहे थे। तो रसखान दूसरे दिन आया, हाथ में एक कटोरी में माखन लेकर और एक छोटी सी जूतियां छोटे छोटे बनाकर कि महाराज सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन पैर में पादुका नहीं है, जरा इसे पहना दो। व्यास जी ने कहा, मूर्ख तू कहाँ आ गए? अरे मैं तो वैसे वर्णन करके सुनाया, मैं उतना उस स्तर तक नहीं पहुंचा जो उस भाव में डूबू। बोले मुझे भाव में डूबना है। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले वृंदावन में मिलेंगे। बोले वृंदावन में मिल तो जाएंगे ना? बोले जरूर मिलेंगे। पागल की तरह परसों एक कामना तो लेकर आया धाम। वो कामना क्या कि ठाकुर जी को अपने हाथ से खिलाना और छोटी सी जूतियां उनके चरणार बिंद में पहनाना। एक एक लता समय, वृंदावन में समय कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। वैसे भी आप रहोगे, बाकी में कहीं नहीं जाओगे किसी मंदिर दर्शन करने के लिए, कहीं किसी से मिलने के लिए। स्वयं अपने आत्म चिंतन करो, यानी भगवान के मंगल में नाम के सहारा ले लो। समय कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। यही तो धाम की महिमा है। और रसखान जब वृंदावन आए तो वृंदावन में कन कन में पूछा, हर जगह दिखाई तो दिया वो रूप, लेकिन जब सेवा कुंज गए तब प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को जब दर्शन किया, उस पायल को देखा श्री जी के चरणार बिंद के, तो वहां रसखान धाम में ऐसे पागल हो गए, आज भी उनकी समाधि बनी। वो पागलपन एक अलग है, वो तो किसी बिल्ले को ही मिलेगा। फिर आपको ऐसा नहीं है ठाकुर जी कि जब प्रतिज्ञा है कि पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम में, जब वो कहीं जाते ही नहीं है तो क्यों नहीं मिलते? मिलेंगे, लेकिन आपकी जो कामना है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो वासना है, वो वासना कामना रूपी सरोवर में इतने डुबकी मार रहे हैं जैसे समुद्र में दिन भर बैठे रहो लेकिन वो तरंग बंद होने वाली नहीं है। वैसे ही हमारी इच्छा रूपी तरंग तो नित्य अधोगति की ओर ले जा रही है। यहाँ भगवान भी उन गोपियों के संपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मारकर श्री कृष्ण के चरणार बिंद में आकर फिर भी भगवान ने उन गोपियों से भी पूछा, ब्रजस्यानामयम क्वचित वृतागमन कार्यक्रम। हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपी, जरा कारण बताओ क्यों आई? कोई बात नहीं, अब देखिए भगवान फिर एक बार आप वृंदावन आओगे ना तो सब कुछ भगवान दे देगा, जो आप सोचोगे भी नहीं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए हैं। एक व्यक्ति आए थे आज से 2000 ईस्वी, हमारे गुरुजी से मिले, मैं भी बैठा। उसने कहा महाराज दिल्ली को छोड़ कर आए, लगता है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, लगता है किसी ने कहा दही बेचो और दही बेचना पड़ेगा। आज वो महाराज उनको मन नहीं लगता था कि दिल्ली में व्यापार चल रहा है, क्यों वृंदावन आगे, क्यों आगे, क्या यहाँ व्यापार नहीं चलेगा? आज उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग से अरबों रुपया कमा चुका है, नाम नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ तो भगवान आकर आपको देंगे, क्या इच्छा है? अर्थ तो भगवान ने कहा हाँ, यहाँ तो महाराज देखोगे तो वृंदावन जो चाहिए सब मिलेगा।
उन गोपियों को, यानी भक्त के ये भाव है। भगवान ने गोपियों से कहा, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेवता। आप आई हो, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ कुछ नहीं, लेकिन है भगवान ने उसको क्या देने लगे। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। भगवान पुनः वही संसार की संपूर्ण सुंदरता एक बार आपको वृंदावन में भी आप जब आओगे, ये चारों चीज फिर आपको परेशान करने लग जाएंगे। अर्थोपार्जन के लिए बेचैन हो जाओगे, नाना प्रकार के अनेक तीर्थ में जाने की इच्छा प्रकट हो जाएगी, नाना प्रकार के काम वासना तरसने हर निशम बेचैन कर देगा। सब कुछ रहते हुए भी भगवान केवल यही का दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। जो चाहिए ले लो, लौट जाओ। लेकिन जो लेने वाले कुछ नहीं है, उससे आगे लेके भगवान। हो सकता है इसमें कामना को, बहुत इच्छा को पूर्ति करके ही धाम आए हैं, कुछ धर्म सम्मिलित की बात बताओ। भगवान ने भी उन गोपियों को धर्म सम्मिलित की बात, दो प्रकार की बात कही। पहला कहा, जो तेरे माता पिता पुत्र भाई सब के सब ढूंढते होंगे, अब तुम यहाँ आई हो, कोई बात नहीं, अब तो मुझे भी दर्शन कर लिया, अब चले जाओ। फिर भी नहीं मानी। फिर दूसरा धर्म बताया, स्त्री के लिए पति श्रेष्ठ होते हैं, चाहे कैसे भी हो, चरित्रहीन हो, भागहीन हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जडवत हो। हे ब्रजांगनाएं, तुम सब के सब जाओ, अपना धर्म निभाओ। उन गोपियों की भाव जो एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण दर्शन इच्छा से ही महाराज जिंदा थी। आज महाराज जो ही कन्हैया ने कहा, कृष्ण के लिए रोते रोते, मानो आंख में जो काजल लगाकर आई थी, आंख के अश्रुपात जल काजल के माध्यम से यमुना जी के बालका में टपक टपक कर गिर रही है। मानो श्री कृष्ण को समझा रही है कि देख, या तो मुझे तुम स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं 1 2 3 चिन्ह देकर कह रही हूँ, मैं यही यमुना जी में समा जाऊंगा। देखिए, भगवान के लिए रोना, आपको कि इतनी रोई जो उनकी अश्रु की धार बहने लगी यमुना जी में। बोले हाँ, जब ये तो कलयुग की बात है, जब करमेती बाई जी श्रीधाम राजस्थान से चली वृंदावन, 15 दिन तक सड़े हुए ऊंट में छुपकर कोई मुझे देख न ले, पिता ने कई सैनिक को भेजकर ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उसमें छुपकर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण कर रही थी। और जब वृंदावन आई, और वृंदावन में ब्रह्मांड घाट जो रंग जी के बगल में है, ब्रह्मांड घाट पे वहां वट वृक्ष के सहारे श्री कृष्ण दर्शन लालसा से व्याकुल होकर जो रुदन कर रही थी, उनकी अश्रुपात की धारा महाराज यमुना की धारा में नहीं। ऐसे ही उन गोपियों की जब भाव ऐसे जगी, तो सोचा भाव में कुछ निवेदन कर लूं, कुछ प्रार्थना कर लूं, भगवान से प्रार्थना करने। निरंतर कभी भी भगवान के निकट जाओ तो यह ना कहो कि हम बहुत, उनके निकट तो निरंतर अपने आप को छोटे बनकर ही रहो। उन गोपियों ने भी प्रणय भाव से पुकार रही है, जिसे प्रणय गीत भी कहते हैं। मैवं विभोर हति भवा गदितुं ऋषं सं संत्यज्य सर्व विषया तब पाद मूलम भक्ता भजस्य दुर्भग्रह मां त्यजस्मा देवो यथादि पुरुषो
भजते मुमुक्षु। यहाँ प्रजांगनाएं आज तक भगवान को सही नाम तक भी नहीं लिया था। कभी कभी कृष्ण ने नहीं कहा। क्या कहा था? प्रेम से कनुआ, कन्हैया को। और आज तू तेरा करके बोलती थी, आज क्या कह रही जानती हो? मैवम विभोर रहती भवान गद तुम नृशंस। हे भगवान मतलब आप, आज हम बार ऐसी दीनता में आ गए जो श्याम सुंदर को हाथ जोड़ कर प्रार्थना करी है, हे विभो, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं। एक भक्त ऐसे होते हैं जिनकी उपासना में कामना भरी है, नाना प्रकार की कामना से वो डूबे रहते हैं। लेकिन हे प्रभु, मेरे पास तो कोई कामना है नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपके भक्त हैं। संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद। हमने संपूर्ण इच्छा को ही स्वाहा करके केवल एकमात्र आपके चरणार बिंद को रसास्वादन करने के लिए आए। मैं आपके भक्त हूं। देखिए, भक्त कहना और भक्त बनना, इन दोनों में बहुत अंतर है। वैसे तो सब कहते हैं, अरे ये तो बड़ा भक्त है, हर दिन राधे राधे बोलता है। मैं परिक्रमा रोज, वैसे नहीं बोलना चाहिए, मैं परिक्रमा जाता हूँ लगा, तो परिक्रमा में देखता हूँ कि प्रेमानंद बाबा के बहुत लोग रात्रि में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बाबा जब अंदर गए तो कुछ देर के बाद कोई सिगरेट पीकर घूमते हैं, कोई आपस में गलबैया करके। कई महात्मा परिक्रमा तो वैसे वृंदावन में एक से एक माता लोग को देखता हूँ, वयोवृद्ध हो चुके हैं, कोई जाने पहचाने, नित्य परिक्रमा। वृंदावन में तो एक से एक महापुरुष परिक्रमा करते रहे। लेकिन आप चाहोगे कि संत के दर्शन से ही उनका जीवन बदल जाए, तो महाराज लाखों लोग रोज आते हैं, बदल जा रहे हैं। उनके संस्कार पर, उसर भूमि पर चाहे हजारों बार संत दर्शन कर ले, कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। वैसे सिगरेट पिएंगे, वैसे जो उनका आचरण है वैसे करेंगे। वो कहेंगे लोगों को कि हम तो भक्त हो चुके हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं। भक्त बनना कोई सरल बात नहीं, फिर वो कहने की जरूरत नहीं, फिर पहचान देने की जरूरत नहीं। अब बाबा के दर्शन करने से बाबा की तरह उनके वैसे होना, उसके लिए उनके निरंतर सत्संग करना पड़ेगा। कभी न कभी उसके ऊपर प्रभाव होगा, तभी वो वैसे हो सकते। यहाँ प्रजांगनाएं जब प्रार्थना करती है, क्या कहती है? संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मुझ। संत के दर्शन और भगवान के दर्शन, केवल एक ही इच्छा से आप डूबे रहेंगे। उन इच्छा केवल परमात्मा की प्राप्ति के भाव रहेगा। उन भावों में भी हम अपने आप को भक्त मानते हैं, तो भक्त की तरह यदि आपका आचरण है, तब ही आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आओ, चले जाओ। यहाँ ब्रजांगनाएं जब कहे कि हे प्रभु, मैंने संपूर्ण आसक्ति को, संपूर्ण विषयों को त्याग कर एकमात्र आपके चरणार बिंदु के प्राप्त करने के लिए आई हूं, मैं भक्त हूं। मैंने आपसे क्या बताया? भक्त का संबंध एक बड़ा विचित्र है, भक्त और भात। भात खाते हो ना, चावल, तो अरे पूर्वांचल तरफ तो, यहाँ कानपुर से आगे तो रोटी वाले कम ही, पंजाब के लोग रोटी ज्यादा। अब यहाँ तो धीरे धीरे जितने आगे जाओगे उधर भात सबके लिए चाहिए, आप तो सब खाने लगे। तो भात, लेकिन वो भात बनता भी बहुत कठिन से। कैसे बनता है? भक्त की राशि और भात की राशि दोनों बराबर मिलते हैं।
किसान क्या करते हैं जानते हो? कीचड़ में धान को फेंक कर आता है, फिर वो थोड़ी सी बड़ी हुआ, बिल्कुल दर्शन लायक, तो उसे फिर एक एक को नोच कर फिर दूसरे कीचड़ में डाल कर आते, फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते। फिर वो जब खिलते हैं, धान के रूप में आते हैं, फिर भी सोचेंगे कि सीधे भात बना दूं, नहीं, फिर उसे लोहे के कील से, मुसल से एक एक छिलका हटा, फिर भी स्वीकार नहीं करते। फिर उसे उस चावल को गर्म पानी में डालकर तब तक उबालते रहते हैं, तब तक उबालते रहते हैं जब पूर्ण रूप से खिल नहीं जाता है। बीच में देखते हैं ताकि कहीं कठोरता रहेगा तो अपच हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से खिल जाएंगे भात, तब स्वीकार किया जाता है। उसी प्रकार यदि भक्त है, भक्त कह दे कि हम भक्त, ऐसे नहीं, जब पूर्ण रूप से खिल जाएंगे, संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलम, जब कोई कठोरता रहेगी नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को महाराज वहीं छोड़कर उससे भी ऊपर भात की तरह खिल जाएंगे, तब भगवान स्वीकार करते हैं। फिर एक ही इच्छा, जैसे उन गोपियों की इच्छा, भगवान ने कहा कुछ समय पूर्व जब भगवान गोचारण करने के लिए गए थे, तो भगवान को भूख लगी, तो मथुरा में कुछ विप्रदेव यज्ञ कर रहे थे, तो उनके सखा ने कहा कि भगवान को भूख लगी है, कोई नहीं लेकर। उनकी पत्नी नाना प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर भगवान को खिलाए। भगवान ने उनको सम्मान दिया, कहा जाओ। वो सब बोली कि अब मेरे पति नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा सब स्वीकार करेंगे, लेकिन यहाँ जब गोपी ने कही कि प्रभु मुझे स्वीकार करो, भगवान ने कहा मैं तो अब मिल चुका, तुम सब के सब जाओ। ब्रजांगना ने कही भक्त कि मुझे ऐसे नहीं, मैं कैसे जाऊं, पादो पदम न चलतस तब पाद मूलात। हे श्याम सुंदर, मेरे पैर अब यहाँ से उठते ही नहीं, कैसे जाऊं। भगवान ने कहा तो मैं व्यवस्था कर दूं। अभी बाबा नंद को सूचना देकर कहीं बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दूं, चले जाओ। तो फिर गोपियों ने कही चित्तम सुखे न भय। हे श्याम सुंदर, मेरे जो अब चित्त है वो एकमात्र आपके चरणार बिंद में लग चुके हैं। अब मुझे बाकी कोई इच्छा, कोई कामना है ही नहीं। और यदि आप कह भी रहे हो कि जाओ, तो वहां जाकर मैं क्या करूं। यामा कथम ब्रज मतो करवाम किंबा। जब एक बार आपके मधुर में, आनंद में, मंगल में चरणार बिंद को कोई स्वीकार कर लेते हैं भक्त, फिर वो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। भगवान ने उन गोपियों को भाव को देखकर ही निराश लीला किए, जितने गोपी उतने कृष्ण। अब आप कहेंगे जब भगवान ने निराश किए तो फिर उन गोपियों को छोड़कर अंतर्धान क्यों होगी। यहाँ दो भाव, एक भाव भगवान ने श्री जी की भाव को जब रास में प्रार्थना किए थे श्री जी को, तो श्री जी के भाव को दिखाने के लिए हे श्री जी आप सबसे प्रिय हैं, तो श्री जी को प्रिय लगे तो एक पल के लिए भगवान अंतर्धान। दूसरा बात यह भी है, जिन गोपी ने प्रार्थना की, कभी कभी क्या होता है, अधिक वृंदावन में रहने से इच्छा होती है कि वृंदावन को छोड़कर कहीं और तीर्थ घुमाओ, ये भी एक अपराध है। कोई व्यक्ति गंगा किनारे बहुत दिन रहते हैं तो उनकी रुचि गंगा जी से बहुत कम हो जाती है। अभी तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ लगे, करोड़ों लोग गए, इतनी भीड़ कभी नहीं हुई, अपना भी कम, लेकिन वहां के लोगों को उतनी रुचि नहीं। वृंदावन में हम लोग हैं, अब दूर से लोग आते हैं बाकी बिहारी जी के नित्य दर्शन करने के लिए, यहाँ के लोगों की कम रुचि। कभी महाराज पूर्ण रूप से प्रेम प्रकट करने के लिए हो सकता है उन गोपियों के अंदर तनिक भाव क्षण मिनट के लिए, जैसे महाराज गरम
वस्तु पर तौबा पर रोटी जहाँ बनाते हो पानी डालो तो क्षण करेगा। अगर एक क्षण भी परमात्मा के निकट से भाव बदला तो फिर भाव ना जाने कहां से कहां भाग जाएंगे। यही हुआ गोपी के भाव बदलने के कारण भगवान एक पल के लिए अंतर्धान हुए, और जिन अंतर्धान में उन गोपियों ने भी उन भाव में डूब गई जिन भाव में उनको श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखाई। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, नेह लगाए त्याग गयो तृण सम, डार गयो गल फांसी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। लोग करें बपुहासी, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन, ले हो करवट काशी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। पहले मुख चंद्र दिखा करके, फिर हाय दिखाया चरणामृत पान करा करके, फिर
विष का प्याला पिलाया है क्यों? प्यार एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों? मन में जब मोह नहीं रखते मनमोहन नाम धराया है क्यों? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यास। जय जय श्री राधे। ब्रजांगनाएं जब भगवान एक पल के लिए अंतर्धान हुए तो निष्ठा समर्पित देखी। उन गोपियों की स्थिति और उन गोपियों की समर्पित भगवान की, जब आप धामनिष्ठ पूर्ण रूप से हो जाओ, नामनिष्ठ पूर्ण रूप से हो जाओ, तो रूप निष्ठ यानी भगवान कहीं भी चले जाए, धाम में वो प्रभाव है कि जहां पर रहोगे वहीं पर लता पता संपूर्ण वस्तु में भगवान की लीला दर्शन होंगे, भगवान के रूप माधुरी के दर्शन होंगे। जैसे उन गोपियों ने जब भगवान अंतर्धान हो गए तो भगवान के लीला को अनुकरण करते करते, चाहे जो भी वृक्ष मिला, बट वृक्ष मिला, अशोक वृक्ष मिला, पीपल वृक्ष मिला, सबसे श्री कृष्ण के रूप का अनुकरण मानकर, उनके सखा मानकर प्रार्थना कर रही है। अशोक के वृक्ष हो कि हे अशोक, आप लगता है भगवान के प्रिय, जहाँ शोक नहीं है। बट वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष हो, नाग तुलसी के वृक्ष हो, पृथ्वी हो, सब में श्री कृष्ण के रूप माधुरी और रस पान करते हुए सबसे प्रार्थना। और जब उस स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं तब उन भक्त को पूर्ण रूप से गोपी भाव में डूबने के बाद फिर कुंज निकुंज, निवृत्त निकुंज और मोहन महल में प्रवेश होने लग जाते हैं। जब ब्रजांगना ढूंढ ढूंढ कर उस स्थिति को प्राप्त कर चुकी जहां महाराज ना चंद्रमा की छटा ना कोई प्रकाश, जो भी मिला पृथ्वी से भी प्रार्थना की और पृथ्वी में हरी हरी घास है उनसे भी प्रार्थना। भगवान ने कुंज में श्री जी के श्रृंगार करने के पश्चात कभी कभी क्या होता है, भगवान के भजन में मन ना लगे तो सही में रास रासेश्वरी राधा रानी से निरंतर प्रार्थना, उन लीला में प्रवेश कराने के अधिकार, कुंज लीला हो चाहे निकुंज लीला हो, चाहे निवृत्त निकुंज लीला हो और चाहे अंतिम मोहन महल हो, इन चारों में प्रवेश बिना श्री जी की कृपा से नितांत असंभव है। लौकिक व्यवहारिक भाव से श्री जी ने, भगवान ने जब श्रृंगार किया कुंज में, तो वहां कुंज में एक बात ध्यान देना, वहां किसी प्रकार के मान विरह लेस मात्र नहीं, वहां तो लेस मात्र जिनके यह अनंत उपास, जिनको यह अस बरभागी, वहां ना विरह है ना लेस है ना कुछ है, फिर भी उन गोपियों की कृपा करने के लिए ही श्री जी ने तनिक लीला की, जिस कारण भगवान को वहां से भी
अंतर्धान होना पड़ा। और जब भगवान वहां से अंतर्धान हुए तो संपूर्ण ब्रजांगनाएं जो श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते श्री जी के दर्शन किया। और श्री जी ने कहा यदि भगवान को पुकारना है उस भाव से। आज आप प्रातःकाल भागवत के पारायण में आचार्य जी ने गोपी गीत श्रवण कराए। गोपी गीत का भाव भी बड़ा विलक्षण है। 18 मंत्र है इसमें। कनक मंजरी छंद है। कनक कहते हैं सोना को, कनक यानी धतूरा भी होता है। कनक मंजरी छंद इसीलिए है जो गोपी गीत के अर्थ आप जानो चाहे ना जानो, नित्य पाठ करोगे इसे 4 लाभ मिलेगा। बोले क्या लाभ मिलेगा? पहला लाभ, यदि आप स्वयं भगवान की पूजा करते हो, पूजा में मन नहीं लगता है तो मन लगने लग जाएगा। दूसरा भाव, इच्छा है भगवान के भजन करूं, भजन में मन नहीं लगता है, मन लगने लग जाए। तीसरा भाव, भगवान की सेवा में कुछ आप जैसे फूल तुलसी लाते हो, सेवा में मन नहीं लगता है, मन लगने लग जाएगा। और चौथा भाव, निरंतर भगवान के चिंतन बने रहे। क्योंकि यहाँ 18 प्रकार के यूथ झुंड गोपी अलग अलग भाव में गोपी गीत के माध्यम से भगवान की स्तुति की। 2-4 गीत हम भी श्रवण करें। तेधिकम जय मना व्रजः श्रयते इंदिरा दृश्यता देखुतावकाश तयि धृता शवश त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरस जोदर श्री मुषादृशा सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका गोपी गीत 18 मंत्रों के द्वारा है। हमें नित्य
पाठ करना चाहिए। यहाँ समर्पित भाव में अपना भाव लेस मात्र नहीं देना चाहिए। कोई लोग बांके बिहारी जी के बहुत फूल बंगला की सेवा करेंगे, दिन में 100 बार बोलेंगे। अब उसे लगता है कि मैं बिहारी जी से बड़ा हूं, इसीलिए 100 बार कहेंगे फूल बंगला है, आज मेरे तरफ से सारी सेवा है, देखो मैंने इतने बड़े कार्य किया, इतने बड़े कार्य किया। यही तो एक पतन का मार्ग भी है। लेकिन यहाँ समर्पित भाव में, ब्रज भाव में, ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं केवल अपनी इच्छा को किस तरह समर्पित करे, ये देखने की जरूरत। यहाँ पहला भाव जो दिया, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्व दत्रहि दैत दृश्यता दीक्षुता का तोई धृता सब स्वाम विचिन्वते। यहाँ जन्मना ब्रज, ब्रजवास और ब्रज में जन्म लेना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ब्रजांगनाएं कहती है, हे श्याम सुंदर, कहां तक विशेषता और जयकार बताओ, किस भाव से बताओ, हम क्या दे सकते हैं। आप तो श्रेत इंदिरा शस्त्र दत्त है, भगवान को कौन देने वाले हैं। जिनके चरणार बिंद के स्वयं लक्ष्मी जी स्पर्श तक नहीं करती है, कहीं मेरे कठोरता रूपी हाथ इनको तकलीफ न दे, तो केवल अपने तेज से, जिनके छाया से निरंतर चरणार बिंद की सेवा करती, फिर भी उन लक्ष्मी के द्वारा संसेवित निरंतर मेरे प्रभु, मैं आपको क्या दूं और कहां तक प्रशंसा करूं। हाँ, ये तो जरूर कहूं, हे श्याम सुंदर, आपने हम भक्तों को, हम ब्रजवासियों को सुख आनंद प्रदान करने के लिए ही आप कृपा करके अवतार लिए। लेकिन ठीक है, अपना गुण निरंतर भगवान का गुणगान करने से भी अभिमान जगता है। कहा मुझे लेस मार हो सकता है, या अपने रूप पर ही अभिमान आ जाए, हो सकता है कि मेरे अपने विनय पर ही, अपनी प्रार्थना पर ही अभिमान आ जाए। मैंने प्रार्थना की, आपने स्वीकार किया, लेकिन संसार के हर व्यक्ति यदि प्रार्थना करते तो उन्हें कुछ ना कुछ कामना है, इच्छा है, परंतु हे श्याम सुंदर, हमें तो आप अपना बनाया ना, हम तो आपके हैं। यहाँ ताबकाश उन गोपियों ने भगवान को यहां तक कहा, हम ताबकाश, ताबकाश कहने का शब्द एक बड़ा विलक्षण है। देखिए प्रसंग तो बहुत है, और इस ताबकाश भगवान के हैं, ये प्रसंग तो महाराज अभी 2-4 घंटे निकल जाए। इसका भाव बता देता हूं। उन गोपियों ने जब कहा, हे श्याम सुंदर ताबकाश, हम आपके हैं, ये देखिए महत्वपूर्ण शब्द है। हम किसके हैं और किसके नहीं है, ये हम स्वयं को नहीं पहचान पाते। हमें जो मिलता है, पत्नी मिली तो उसे कहते हम आपके हैं, बेटा मिला उसे कहते हैं हम आपका है, पति मिला तो हम कहते हैं आपका है, सगे संबंधी मिला तो हम कहते हैं आपका है। जो मिलता है उसे कहते हैं हम आपके हैं, लेकिन हम किसी के नहीं। अगर है तो फिर सब हमसे बिछड़ क्यों जाते।
लेकिन उन गोपियों ने कहा, प्रभु हम आपके हैं, ताबकाश हम आपके तो हैं, परंतु ये शब्द वही कह सकता है जिसके अंदर कोई कामना ना हो। ये बात कौन कहते हैं कि हम आपके हैं? जिसके अंदर कामना, जिसके अंदर इच्छा है। बिना इच्छा और कामना लिए बिना ये कोई कहेगा ही नहीं कि हम आपके हैं। महाराज हम आपके हैं, परंतु यहाँ गोपियों ने कहा संसार के जितने प्राणी हैं वो तो सब कहते हैं ताबकाश हम आपके हैं, लेकिन आपके रहते हुए भी उनके नाना प्रकार के स्वार्थ भरा रहता है, परंतु हम जो है ते निशुल्क दास का। ताबकाश शब्द के बाद कहने के बाद यह ताकत किसी के अंदर नहीं होगा कि हम निष्काम भाव से। सूर्य नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब में स्वार्थ भरा हुआ है, लेकिन भक्त और भगवान में कोई स्वार्थ है ही नहीं। तब ही तो उन गोपियों ने कहा कि प्रभु मानता हूं आप हमसे अलग हो चुके हैं, लेकिन आप एक पल भी एक क्षण भी हम से अलग नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ताबकाश, ताबकाश के साथ साथ अगर इच्छा बनी रहती, इच्छा अगर किसी के पास बहुत निकट बढ़ती है, लेकिन हमारे अंदर इतनी इच्छा परिपूर्ण शहद की तरह, चाशनी की तरह लगा हुआ है, जो हम सोचते बिछुड़ जाएंगे तो क्या हो। इच्छा से हम उनके निकट रहते हैं, लेकिन ब्रजांगना ने कही हमने कोई इच्छा नहीं लेकर आपके निकट रही, हम तो ते निशुल्क दास का। हर व्यक्ति को शुल्क चाहिए। संसार में जिसने जन्म लिया है और मरण तक बिना शुल्क भाव से ही एक दूसरे से कोई प्रेम किए हैं, लेकिन ब्रजांगना कहती है जरा आप तो महाराज संपूर्ण देवताओं, संपूर्ण चर अचर प्राणी के अंतरात्मा में रहने वाले हैं, आप तो मेरे भी को पहचानो कि हमने तो निरंतर कामना रहित ते निशुल्क दास का कामना रहित उपासना की, और जब कामना रहित उपासना में वियोग है, उन वियोग में एक पल जीना भी मुश्किल है। अगर आपने तब भी वियोग दिया है तो पहले ही वियोग में मार देते। चाहे यमुना के विषैले जल से क्यों बचाया, व्योमासुर से क्यों बचाया, अग्नि से क्यों बचाया, देवराज इंद्र ब्रज पर कुपित हो गए थे तो शाम्बृत मेघ से क्यों बचाया, अनेक उदाहरण देने लगे। हे श्याम सुंदर, आप तो दया के सागर हैं। भगवान ने सोचा क्या फिर दोबारा यही कहेंगे कि मैंने विषदायनी पुतना की सदगति थी। बोले ये तो इच्छा लेकर आई थी, आपने दे दिया, इसमें कोई विशेषता नहीं। आप कृपा के सागर हैं। क्यों? क्योंकि आप यशोदा के लाल हैं, लाडले लाल हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा के लाडले लाल, आप नंद नंदन है। मैया यशोदा, यशोदा के अर्थ यह है जो निरंतर अपने यश को ही दान करे, वही तो यशोदा। आप तो नंद नंदन है, आप तो कृपा की मूर्ति है। भगवान ने मानो एक छवि ने कहा कि नहीं ये सब तो एक कहने की बात है, तो बोले ठीक है, आप चाहे ब्रह्मा की प्रार्थना पर आए हो ये भी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप तो संपूर्ण प्राणी के चर अचर प्राणी के अंतरात्मा में निरंतर निवास करने वाले हैं। आप हे प्रभु मेरे भी अंतरात्मा को पहचानो, मेरे अंतःकरण को पहचानो, क्योंकि गोपियों की भाव उस स्थिति में पहुंच गई कि प्रभु ये सुकोमल चरणार बिंद के लिए
जो मैंने प्रार्थना की वो मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर रखना चाहिए, ये कहाँ, ये जंगल में भटक रहे। आपके चरणार बिन तो माखन से भी सुकोमल है। बड़े बड़े ब्रजांगनाएं जब आप माखन चोरी करके भागते थे उस समय पुकारती रहती है, नीतम नीतम यदि नवनीतन। जिनके चरणार बिंद माखन से भी सुकोमल है, माखन चोरी कर लिया इससे क्या, लेकिन हे श्याम सुंदर आप तो माखन से भी सुकोमल है। एक बार आप अपने श्री विग्रह को दर्शन दीजिए। महाराज इन भाव को देखकर भगवान ने भी उनकी भाव में डूबने की कोशिश की। एक भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। महाराज दशरथ को सूचना मिली कि महाराज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लौट करने आए, तो श्री राम वियोग में एक क्षण में चले। माता कुंती को सूचना मिली कि भगवान अपने दिव्य धाम चले गए, तो श्री कृष्ण विरह को एक पल भी नहीं स्वीकार किया। लेकिन यहाँ गोपियों ने प्रार्थना की और अपने आप को उन विरह रूपी समुद्र में डूब चुकी थी, फिर भी उतनी शक्ति कहां से आई जो भगवान से बार बार निवेदन कर रही है। तो भगवान ने पूछा ये शक्ति क्या है, तो गोपी ने तुरंत उत्तर दे दिया, क्या, तब कथामृतम तप्ते जीवनम कभी भीड़ितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक बात ध्यान देना, भगवान ने जब उन गोपियों से पूछा, ठीक है तुम उन प्रेम रूपी समुद्र में बार बार गोता लगा रही थी और गोता के साथ साथ एकाएक विराग्नि में जलने लगी, उन विराग्नि में जलकर अभी तक तुम सुरक्षित कैसे? देखिए यहाँ दो भाव, भगवान दर्शन नहीं दे तो घबराओ नहीं, क्या करना है? तो प्रारंभ में मैंने बताया 3 चीज को पकड़ लो जिसमें आपका मन लग जाए, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में या भगवान के स्मरण में। इन तीनों में ऐसा खो जाओ कि निरंतर लगे हम कहीं भी घर परिवार में रहे या कहीं भी रहे, हमें लगे मेरे तो प्रभु मेरे समीप ही है। उन गोपियों को भी ये लगा कि प्रत्यक्ष रूप से अभी तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन अंतरात्मा रूप में, अंतर्यामी के रूप में मेरे निकट तो आज भी आप उसी प्रकार नित्य रास कर रहे हैं। बोले मेरे पास एक सहारा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, जीवन का सबसे अधिक सहारा भगवान ना मिले तो घबराओ नहीं कि हमने वर्षों पूजा की अभी तक कुछ अनुभव नहीं मिल रहा है। केवल उनकी मंगलमय मधुरमयी कथा मृत का रसास्वादन करो। क्यों? क्योंकि कथा ही ऐसा है जो संपूर्ण व्यथा को दूर कर दे। जो बड़े बड़े साधु सन्यासी नित्य भगवान की कथा गान भी करते हैं और नित्य श्रवण करते हैं। संपूर्ण ब्रजांगनाएं अपने अपने भाव के अनुसार जब पुकार रही है, अंत में सबने सोचा क्यों नहीं यमुना जी में समा जाऊं। एक स्वर में महाराज प्रार्थना करने लगे, क्या, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चेत्रधारुरुदुस्व सरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा।
एक लालसा से केवल जीवन में जब उस लालसा में डूबकर एकांत में उनके लिए रुदन करने लग जाओगे, तो एक महात्मा कहा करते थे कि देखो भाई, भगवान जब किसी से खुश ना हो तो उनके लिए एकांत में उन्हीं के विग्रह के समीप केवल उनके एक अंग को पकड़ लो, चरणार बिंद के नख ज्योति को ही देखते रहो, तब तक देखते रहो, तब तक देखते रहो, जब तक वो ज्योति आपके हृदय काश में ना बैठ जाए, तो जरूर वही ज्योति को देखते देखते वो प्रत्यक्ष रूप में आ जाएंगे और केवल उनके लिए वो दुनिया के बनकर तो आप देख लिया, कभी भगवान के बनकर देखे हो? नहीं। पुकारते हैं दुनिया को बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का। राधा नामे में कितनी मस्ती है, इस राह पे आकर देख जरा। राधा नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पे आकर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। केवल देखने की जरूरत है, और जब देख लिया तो केवल डूबने की जरूरत है, और जब डूब लिया तो केवल निरंतर राधा 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 उसमें खोने की जरूरत है, और जब उसमें खो लिया तो केवल एक ही भाव, एक ही स्वर निकलेगा, रुरुदु स्वस्मरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा। फिर वहां एक ही भाव, कृष्ण दर्शन लालसा की, और जब वो भाव उत्पन्न होगा तो भगवान चाहे गोपियों की मध्य में ही क्यों न छुपे हो, प्रत्यक्ष प्रकट होकर, और महाराज प्रकट होकर बंसी बजाते हुए जब उन गोपियों को दर्शन दिया, सब अपने अपने भाव के अनुसार एक नजर से देखने लग गए, और उसी भाव के अनुसार एक नजर से देखते हुए महाराज किसी ने तो भगवान एक नजर से देख भी रहे हैं, और किसी ने तो ऐसा भाव भी दिया कि आज इनको क्यों ना उपदेशक बना दूं, और अपने अपने भाव से प्रश्न भी कर दिया। जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी सिंहासन पर विराजमान कराकर वेद मंत्रों के द्वारा आह्वान करते तब भी नहीं आते हैं, आज जिन दुशाला से उन गोपी अपने झूठन को पोछती थी, वही दुशाला को बैठाकर श्याम सुंदर से प्रश्न किया कि महाराज, संसार में ऐसा कई व्यक्ति होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं, और कोई ऐसा भी है जो इन दोनों से परे हैं, आप कौन हैं? भगवान गोपियों की भाव को देखकर चुप है, मानो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो स्वार्थ है, प्रेम नहीं करने वाले से वो प्रेम करते हो माता पिता है, और जो इनसे परे है साधु संत महात्मा, उनको महाराज आप बहुत निकट है, सामने ठीक है, फिर बाद में उनके तो एकमात्र भगवान से जुड़े जो आत्मा रामा है, पूर्ण काम है, या गुरुद्रोही है, या गुरुद्रोही उसे कहते हैं जिसे आपने कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आपने कभी स्वीकार नहीं किया। उन गोपियों ने कहा प्रभु आप तो लगते हैं उसी स्तर के हैं। भगवान चुप हो गए उन गोपियों की प्रेम देखकर, क्योंकि प्रेम ने उन गोपियों से ही सीखा। फिर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं जितने गोपी उतने ही श्री कृष्ण हो गए, और फिर भाव के साथ आनंद के साथ दो दो गोपियों के बीच में भगवान
रास कर रहे हैं। आइए हम भी एक भजन का आनंद लेते हुए फिर प्रसंग आगे चलेंगे। भाव के साथ श्री रास बिहारी सरकार की जय। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे गोपी जन, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास बिहारी भगवान की। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, ए मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ए रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है प्यारे, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, अरे पायल की झनकार है रही पायल की झनकार, हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो रास रचो वृंदावन
ओहे रही पायल की झनका। बोले रास बिहारी सरकार की जय। रास के माध्यम से भक्तिम पराम भगवते प्रतिलभ्य कामम। रास की कथा श्रवण करने से भगवान के चरणार बिंद में भक्ति होती है। और हृदय रोग की कोई बीमारी है किसी के, तो नित्य रास की कथा मृत का रसास्वादन करना चाहिए। कामना है, इच्छा है कि छूट जाए, तो रास की कथा श्रवण करना चाहिए। नंद बाबा के द्वारा जो अनुष्ठान के जिस क्रम में भगवान ने शंखासुर नाम के राक्षस को उद्धार किया, सुंदर भाव के साथ युगल गीत का भी बड़ा विलक्षण वर्णन है। देवर्षि नारद जी के द्वारा जब कंस को प्रेरणा दी, उस क्रम में केशी का उद्धार भी किया। और महाराज जब कंस को यह सूचना मिली कि मेरे शत्रु तो आज भी सुरक्षित है, वो वृंदावन में रास रचा रहे, वसुदेव जी के पुत्र आज भी श्री कृष्ण और बलराम बनकर नंद बाबा के पुत्र बने हुए हैं। कंस ने अक्रूर जी को अपना रथ दिया। अक्रूर जी ने बहुत मना की कि कंस जब भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लो, लेकिन अक्रूर जी के कहने के बाद भी कंस ने नहीं माना। कंस ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से धनुष यज्ञ रखा था, चाणूर मुष्टिक शल तोषक सबको आदेश दे रखा था कि मुझे अपने शत्रु को मारना है। अक्रूर जी ब्रज आए, ब्रजवासी को सूचना दी। माता यशोदा बहुत विलाप कर रही है, फिर भी श्री कृष्ण ने कहा परसों लौटकर आऊंगा। ब्रजांगनाएं भी विलाप की, ब्रजांगनाओं की भी सांत्वना दी। भगवान 11 वर्ष 53 दिन तक वास्तविक लीला करते हुए वृंदावन की नित्य लीला की, फिर व्यवहारिक लीला में प्रवेश किया, जिस क्रम में अक्रूर जी को अक्रूर घाट में अपने दोनों स्वरूप को दर्शन कराए। मथुरा में जाकर महाराज रजत धोबी का उद्धार किया और महाराज श्रीदामा नाम के माली पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की। और महादुर्दांत कंस की सभा में जब प्रवेश किया, उस क्रम में कुबला पीठ हाथी को उद्धार किया। चाणूर मुष्टिक शल तोषक सभी को उद्धार करते हुए जो विशाल सिंहासन पर कंस था, कंस को देखते ही देखते समाप्त कर दिया। पुनः कारागार से मुक्त अपने माता पिता वसुदेव देवकी को किए। महाराज उग्रसेन को राज्य अभिषेक कराकर स्वयं भगवान गुरुकुल उज्जैन क्षेत्र सांदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या प्राप्त की और उन 64 प्रकार के विद्या में गुरु के मरे हुए पुत्र को समर्पित कर। पुनः जब गुरुकुल से लौटे, आइए हम वृंदावन में हैं, एक कंस को मारना ये अपना भाव नहीं है, इसीलिए मैंने आपको संक्षेप में सुना दिया। आइए उद्धव गोपी संवाद को हम पुनः भाव में श्रवण करें। वृंदावन की जो लीला है, वृंदावन की जो पहचान है, कन्या को कैसे प्राप्त करें, इस भाव में हमें डूबना है। जब श्री कृष्ण गुरुकुल से पढ़कर लौटे तो महाराज भगवान 64 दिन तो गुरुकुल में रहा, जहां सुदामा जैसे मित्र से मित्रता हुई, कल सुदामा चरित आप श्रवण करोगे। लेकिन गुरुकुल में लौटने के बाद जब मथुरा आए, प्रथम दिन कहा गया 11 वर्ष 53 दिन तक भगवान को एक एक दिन पता भी नहीं चला।
कैसे वृंदावन की लीला निकल गए और 14 वर्ष तक मथुरा में निवास के एक एक दिन गिनती करना पड़ा, क्योंकि वृंदावन में 2 उपासना है। वृंदावन के जो साधु संत महात्मा हैं, हम लोगों की उपासना श्री राधा कृष्ण की उपासना। जो तत्व श्री राधा रानी है वही तत्व श्री कृष्ण है। हम लोगों की उपासना है दिव्य विलक्षण श्रृंगार सिंहासन पे दोनों साइड में अष्ट सखी युक्त प्रिया प्रीतम नित्य कुंज में विराजमान है। वहां ना विरह है, वहां ना मान है, वहां केवल प्रेम ही प्रेम है। वहां सरस भाव कभी है, निरस भाव है ही नहीं। लेकिन भक्त के कल्याण के लिए भगवान कभी उस भाव को भी याद करते हैं, क्योंकि जिस समय वृंदावन को छोड़कर जा रहे मैया यशोदा की विलाप, गौरी की विलाप, गोपियों की विलाप देखकर महाराज यहां तक कहा गया कि ब्रज की मिट्टी का विलाप भी करते। उनकी याद में भगवान कैसे समय निकालते होंगे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वृषणेनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। एक बात ध्यान देना, भगवान के लीला को पहचानने के लिए अपनी बुद्धि जितने अधिक लगाओगे ना उतने पीछे जाओगे, उतने ही पीछे। चाहे आपके पास 100 बुद्धि क्यों ना हो, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दो। चाहे आप, उद्धव जी के विषय में कहा गया है, जो महाराज वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंशीय यदुवंशीय के प्रधानमंत्री पद पर थे, और श्री कृष्ण के सबसे अगर कोई शुभ चिंतक मित्र सखा कोई थे मथुरा में, एकमात्र उद्धव जी। उद्धव जी देव गुरु बृहस्पति के शिष्य, और महाराज जिनके हम सबके पास एक बुद्धि है लेकिन उनके पास 100 बुद्धि, फिर भी अपनी 100 बुद्धि के द्वारा श्री कृष्ण प्रेम रस को नहीं पहचान पाते थे। आज जब श्री कृष्ण गुरुकुल से पढ़कर लौटे तो माता देवकी ने सोचा कि यशोदा तो बहुत सौभाग्यशाली है जो निरंतर कन्या की सेवा में लगी रहती। आज देवकी ने भी यशोदा की तरह कन्या के स्वागत में प्रातः काल से ही जब भी सूचना मिली कि कन्या आने वाले हैं, शिवरंजनी चलो कन्हैया आने वाले हैं, तो महाराज कन्हैया आने वाले हैं, संपूर्ण मथुरा नगरी को सजाया गया। इतना ही माता देवकी आज तक उनके निकट 100-200 अगर दास दासियां काम में लगी होगी तो आज हजारों दासियां उपस्थित थी। सोने की थाल में 56 प्रकार के व्यंजन तैयार है। यहां पर देवकी मैया ने गलती से एक कटोरा में माखन भी रख दिया, और जब माखन को रखा, आज कन्या के जन्म उत्सव भी जन्मदिन पे तो सब संपूर्ण मथुरावासी उत्सव मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। प्रातः काल के समय ही देवकी मैया श्री कृष्ण के कक्ष में महल में प्रवेश कर
जहां ज्यों ही महल में प्रवेश किया, कन्हैया ने मैया को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। मैया ने कन्हैया को सोने की थाल, सोने के सिंहासन पर रखकर कहा, लाला जरा तू भोजन करो। कन्हैया ने देखा, देखते ही संपूर्ण व्यंजन को देखते देखते एकाएक महाराज गोरस यानी माखन को ज्यों ही देखा, मैया यशोदा की याद करके फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि मैया तो निरंतर कन्या को गोद में बिठाकर खिलाते थे। आज यहाँ वैभव तो है लेकिन प्रेम नहीं बचा है। कन्या को रुदन को देखकर कन्या मैया यशोदा की याद, बाबा नंद की याद, जब नंद बाबा मथुरा तक आए थे कन्या के साथ, और जब दो टूक कन्या ने कहा कि बाबा अब आप ब्रज लौट जाओ, उस समय नंद बाबा की क्या दशा हुई होगी। महाराज नंद बाबा की याद, उन गौए की याद जिस दिन कन्हैया 11 वर्ष 52 दिन के हो चुके थे, 53 दिन प्रारंभ होने वाले थे, ब्रज से मथुरा आने वाले थे। गौए को बार बार गौए जब घास नहीं खाकर कन्हैया को एक नजर से देखती, क्योंकि घर में कोई घटना घटनी होगी तो पहले जो वहां के जीव जंतु पशु पक्षी ये सब जान जाते हैं। गौए जान गई कि कन्हैया छोड़कर जाने वाले हैं। गौए की याद करके व्याकुल हो गए और ब्रज की प्रेम को देखकर व्याकुल हो गए कि मैं अपना भाव किसे बताऊं जो वाकई में मुझे पहचाने। कोई यहाँ पहचानने वाले नहीं है। हिचकी ले लेकर रोने लगे। देवकी घबराकर सीधे महाराज वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी से जब निवेदन किया तो वसुदेव जी ने भी कहा कि मुझे उनके विषय में पता नहीं। कंस के मारने के बाद मैं अभी तक उतना मिला भी नहीं है। सीधे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल चले गए और अभी तो मैं पूर्ण रूप से बात भी नहीं की। लेकिन जब से आए हैं मुझे ये मालूम है उनके प्रिय मित्र अगर मथुरा में कोई है, उद्धव जी। वसुदेव जी दौड़ते हुए सीधे उद्धव जी के पास आए और उद्धव जी से कहा, उद्धव जरा अपने मित्र को समझाया नहीं कि हम मथुरा वासी से कोई गलती हुई क्या? ना माता से बोलते हैं, ना पिता से बोलते हैं, ना किसी से बोलते हैं, कारण क्या है? हे उद्धव, एक बार तो आप उनको जाकर समझाओ। आज प्रातः काल की बेला में उद्धव जी श्री कृष्ण के महल में गए। श्री कृष्ण उन महल में एकांत में सब उत्सव मना रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण में रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, मित्र कारण क्या है? बात करते करते श्री कृष्ण और उद्धव जी दोनों सीधे महाराज महल से निकलकर कुछ ही दूर महल से बाहर विश्राम घाट पर गए और विश्राम घाट पर जो ही गए उसी समय महाराज वृंदावन की ओर से यमुना की धारा में एक सुंदर दिव्य नील पीत वर्ण के कमल पुष्प खिले हुए सीधे आ रहे थे। उद्धव जी ने जो ही देखा वो पुष्प आ रहे हैं, पुष्प सीधे महाराज कहाँ अटक गए, जहां श्री कृष्ण एकांत में महाराज यमुना की धारा को निहार रहे थे और कभी उसी धारा में उन गोपियों के साथ नित्य नौका विहार लीला नित्य लीला क्या करते थे। आज उनके लिए वही धारा सोना की तरह मालूम पड़ता था, लेकिन आज वही कमल पुष्प भी वो कोई साधारण पुष्प नहीं था। आज कन्या के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो नीलांबर धरा राधा रानी ने स्वयं उस पुष्प को बहरा यमुना जी में प्रभावित कराया था, क्योंकि भगवान जानते थे कि मथुरा में कोई ऐसे मेरे प्रिय सखा हो जाए जिस पर साक्षात श्री जी की कृपा हो जाए, ताकि उस प्रेम को पहचानने लग जाए। हे कृपा की मूर्ति, हे प्रेम की मूर्ति,
आज तक मैंने भी आपसे जब जो कुछ मांगा आपने दिया। जब भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो सामने रास रासेश्वरी राधा रानी केवल एक नजर से देख रही थी, लेकिन भगवान जानते थे कि महाराज यही प्रेम अगर उद्धव जी जैसे ज्ञानी के ऊपर समा जाए तो बहुत आनंद होता। जिस कारण रास रासेश्वरी ने अगर श्याम सुंदर ने प्रार्थना की तो रासेश्वरी ने उस प्रार्थना को सुनकर उस पुष्प को प्रभावित कर दिया, और जब उस पुष्प को प्रभावित किया तो उद्धव जी ने सीधी छलांग लगाकर पुष्प को हाथ में लिया और हाथ में लेकर सीधे कन्हैया के हाथ में दे दिया। कन्हैया ने ज्यों ही पुष्प को लिया और नासिका से लगाया, एकाएक मूर्छित अवस्था को प्राप्त कर गई। उद्धव जी घबरा गए, ये क्या हुआ। 10 मिनट के बाद बहुत देर तक उद्धव जी उस पुष्प की ओर देख रहे थे कि ऐसा क्या पुष्प में है, ऐसा क्या है जो यह दशा मेरे गोविंद के हुए। बहुत देर के बाद जब उद्धव जी ने पूछा, प्रभु पुष्प में कारण क्या है, बोली ये पुष्प कोई साधारण पुष्प नहीं, ये पुष्प तो श्री जी के चरणार बिंद पर चढ़े हुए पुष्प है। उद्धव एक बार आप मेरे प्रिय सखा हो, मेरे प्रिय मित्र हो। हे उद्धव एक बार आप ब्रज जाओ और ब्रज में जाकर मेरी माता, मैंने अपनी माता यशोदा से कही, जब मेरी मैया व्याकुल होकर मैं रथ पर बैठ गया, माखन लेकर दौड़ती हुई आई और कहा कि अरे अक्रूर आप ले जा रहे हो तो ले जाओ, मेरी कन्या को प्रातः काल भूख लगेगी, कौन खिलाएंगे, हे अक्रूर जरा माखन मैं दे दूं। उस समय यशोदा ने एक शब्द कहा था, कन्हैया तुम मथुरा जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मुझे आज पता चला तू मेरा पुत्र नहीं, तू देवकी का पुत्र है। मैंने एक मटकी के कारण तुम्हें उखल में बांधा, ये तुम देवकी को मत बताना। ये भाव यशोदा के भाव, यशोदा के प्रेम को बार बार कन्हैया याद कर रहे। नंद बाबा की प्रेम, कभी कभी कन्हैया रूठ कर गौशाला चले जाते थे, बाबा उंगली पकड़कर चलाते, बाबा कंधे पर बिठाते। महाराज नंद बाबा की याद, कभी कन्हैया गौ की याद उद्धव जी को सुनाया, तो कभी महाराज आधी श्लोक तक तो माता यशोदा नंद बाबा की याद, गौएं की याद, लेकिन 3.5 श्लोक तक गोपियों की याद करके सुनाए। उद्धव जी जब उन गोपियों को भाव को सुना तो उद्धव के ज्ञान उस भाव में नहीं डूब रहे थे। उस भाव को पहचान कराने के लिए ही तो भगवान ने अपना वस्त्र, उद्धव जी ने कहा मैं ठीक है, अगर आपके हृदय में प्रसन्नता होगी तो मैं अभी जाऊंगा। तो भगवान ने सोचा कि इस भाव में आप जाओगे तो शायद वहां तक प्रवेश नहीं मिलेगा, ना मैया के दर्शन मिलेंगे, ना बाबा के और गोपी के तो भाव भी कहां तक कहूं, और रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा भी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए भगवान ने उद्धव जी को अपना वस्त्र प्रदान कर दिए, अपने गले में पहने हुए माला प्रदान कर दिए, और महाराज जिस रथ से अक्रूर जी लाया था वो रथ भी दे दिया। और उद्धव जी के लिए देखिए यही तो प्रेम है, एक बार भगवान कृपा कर लेते हैं, उस प्रेम रस को रसा स्वादन करा देते हैं कि साक्षात श्री जी की कृपा हो जाएगी और निरंतर जीवा से राधा 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 मंगलमय नाम निकलने लग जाएंगे। तो महाराज इसीलिए भगवान ने रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की कि मेरे प्रिय हैं, भगवान से अपना प्रिय मान, सखा मान ले। हे श्री जी, ये विशेषकर
कोई विशेष व्यक्ति से मिलना हो तो महाराज उनके जो अधिकारी श्रेष्ठ है वो जल्दी मिला देते हैं। भगवान ने भी उद्धव जी पर कृपा करने के लिए 2 पत्र दिया। ये भाव है ब्रजवास की भाव। उस उद्धव जी ने जो पत्र दिया उस पत्र में 2 भाव थे। पहला भाव थे ब्रजवास, हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध त्यारो, काढ़ दियो ब्रजमंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछुहारो, अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीरे यमुना के किनारे, ये जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संभालो। नित्य राधा रानी से प्रार्थना करो। मानो ये भाव यही है जो हे रास रासेश्वरी मुझे ब्रज में कहीं आस ना कोई इच्छा है ना कामना है, उस वहां पर बैठा रहूं जहां जल अपने आप यमुना की जल मिल जाए, जहां ब्रज में आपको रोटी ढूंढने की जरूरत नहीं, 100 लोग खिलाने वाले तैयार रहेंगे। महाराज रोटी खाए खा लो। एक छोटी सी कुटी वहीं पर ऐसे कुटिया जहाँ निरंतर प्रिया प्रथम के नित्य लीला के दर्शन करो और उनके मंगलमय नाम हो। और वो बेचैनी कैसा होना चाहिए? तो भगवान ने उस बेचैनी, क्योंकि ब्रज में रहकर अगर बेचैनी नहीं है प्रिया प्रथम के लिए तो फिर ब्रज में रहने का मतलब क्या है? तो भगवान ने कहा किशोरी दर्शन दीजे हो, चित नहीं चैन नैन भये व्याकुल, चित नहीं चैन नैन भये व्याकुल, कैसे जी श्री राधे दर्शन दीजे हो, श्री राधे दर्शन दीजे हो। भाव से निरंतर रास रासेश्वरी राधा रानी को पुकारो। महाराज इधर उद्धव जी ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर चल दी। कहां? ब्रज। देखिए वृंदावन धाम में मैं आपको बार बार नहीं कहा, धाम में राणा सीखो तो नित्य धाम लग झुक कर, वहां संपूर्ण अपने बड़ेपन को त्याग कर, वहां अपने ये नहीं हम बहुत बड़ा मठाधीश है कि हम बहुत बड़े सेठ साहूकार है कि हम बहुत पैसे वाले, वहां तो केवल दीन बनकर हो। उद्धव जी ज्ञानी ने कहा भगवान यदि ब्रज के लिए रोते हैं तो जरूर मिट्टी में कोई ना कोई ऐसा प्रेम छुपा होगा जो इस मिट्टी में के लिए रोते रहते हैं। बिरह बिकल भई बाबरी डोलो, सुधिया लीजे हो, श्री राधे दर्शन दीजे हो। जरूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण होगा। उद्धव जी ने ब्रज को प्रणाम किया। देखिए ब्रज में 2 प्रकार की भाव, ब्रज की भाव को पहचानना है तो वहां विरह लेस मात्र नहीं,
और ब्रज की भाव में डूबना है तो निरंतर रोते रहो उनके लिए। हे श्री जी, कब मेरे ऊपर कृपा करोगे ताकि मैं ब्रज की भाव को पा जाऊं। यहाँ ब्रज भाव उद्धव जी को दो प्रकार को समझाया गया। एक भाव कवि लोग कहते हैं, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे। है प्रेम दीवाने, है प्रेम जगत विसार, और कछु सार नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आए, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाए। कौन सा अनोखा रंग? एक करील के कांटे ने ऐसा जकड़ लिया उद्धव को, बोले यहाँ अपना वृंदावन में आकर अपने ज्ञान की बखान मत करने लग जाओ, वृंदावन में आकर अपनी प्रभुता मत दिखाओ कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कि हम बहुत बड़े सुंदर हैं, कि हम बहुत बड़े धनिक हैं। वृंदावन में आकर तो अपने आप को ब्रज रज में लेट जाओ और लेटते रहो। कब श्री जी की कृपा होगी, यही निरंतर श्री जी से प्रार्थना करो कि हमें निरंतर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मुझे ब्रजवास। उद्धव जी जब वृंदावन में दो भाव से प्रवेश किया, एक भाव में तो उन ग्वाल बाल ने जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए, तब से सब खेलना कूदना छोड़कर वही मार्ग पर खड़े होकर एक टकी लगाकर देख रहे थे कि मेरे कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर कब आएंगे। कहा था परसों आऊंगा, उनके लिए तो एक एक युग, यही तो ब्रज की प्रेम है। एक एक युग त्रुटि युगायते, करोड़ों करोड़ों युग के समान लगने लग गए। महाराज फिर भी नहीं लौटे, निराश होकर चले आते। एक भाव से तो गैया घास खा रही है, भक्त संकीर्तन कर रहे हैं, महात्मा सब के सब श्री जी के जय जय श्री राधे गान कर रहे हैं, सब भाव में विभोर है। सभी को यही लग रहा है कि मेरे प्रिया प्रीतम तो निरंतर ब्रजेंगे। यहाँ उद्धव उस भाव को पहचानने के लिए ही जब ग्वाल वालों से पूछा कि मुझे मैया यशोदा नंद बाबा से मिलना है, तो ग्वाल वाल ने इशारा में बता दिया वही सामने जाओ, क्योंकि ग्वाल वाल को लगा प्रारंभ में कि मेरे श्याम सुंदर है, लेकिन भाव को देखकर दूर हो गए। वहां पर जब उद्धव जी पहुंचते हैं तो माता यशोदा और नंद बाबा दोनों श्री कृष्ण नाम में स्वयं को देह का शुद्ध भूल चुके। श्री तो उद्धव जी जब वहां प्रवेश किए तो महाराज यशोदा जी उस भाव तक, उस लीला स्तर में डूबी हुई थी। जब उद्धव जी ने प्रणाम किया तब भी नहीं यशोदा कुछ उत्तर दिया, और जब उद्धव जी ने कहा मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है, तो यशोदा ने डांट लगा दी थी, जरा तुम धीरे बोलो, आज मैंने जैसे तैसे अपनी लड्डू गोपाल को सुलाया है। कभी माखन के लिए, कभी मिश्री के लिए, कभी चंदा के लिए, कभी बहुओं के लिए रोते रोते आज मुझे बेचैन कर दिया। उद्धव जी को यही तो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान बुद्धि है ना, ज्ञान काम नहीं कर रहा है। कृष्ण प्रेम में आप जब विभोर हो जाओगे तो सब ज्ञान नहीं धरा रह जाए, कोई ज्ञान वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, कोई भाव वहां तक रहेगा ही। एक ही भाव, प्रिया प्रीतम की लालसा, एक ही निष्ठा, प्रिया प्रीतम की लालसा। उद्धव जी उस भाव को पहचानने के लिए कहा जरा मुझे तो दर्शन कराओ। जो ही निकट गए यशोदा जी वहां महाराज कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़ी। कहा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता बेटा, वो तो छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण के मंगलमय नाम जाप रहे। इधर श्रीमान वसुदेव जी ने उद्धव जी को स्वागत किया, अपने आप को धैर्य मानकर वसुदेव जी ने उद्धव जी से कहा महाराज आओ आओ, स्वागत है। क्वचिदंग महाभाग शखान शुरनंदन। वसुदेव जी ने उद्धव जी को स्वागत करते हुए कहा आओ आओ, आप मथुरा से आए,
आप कहोगे कि वसुदेव जी की यहाँ जब उस लीला में डूबे हुए थे, फिर कहाँ से याद कर लिए? बोले हम चाहते हैं श्री कृष्ण स्मरण रहे, फिर भी नहीं रहते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेमी ब्रजवासी नहीं चाहते हुए भी फिर भी स्मरण रहते हैं। वसुदेव जी स्वागत सत्कार करते हुए कहा कि अच्छा हुआ कंस को मार दिया। जो ही कंस चर्चा कर दी तो फिर श्री कृष्ण चर्चा कौन रोक सकता है? चर्चा करते करते कहा उद्धव, आप श्री कृष्ण के कन्या की सखा है, आप उनके निकट रहे हो, उनके साथ रहे हो। हे उद्धव, ये बताओ, जब आप उनके साथ रहे हो एक बात जरूर बताओ। बोले अप्यासति गोविंद स्वजान सो हृदय। हे उद्धव जी, ये बताओ, क्या कन्हैया कभी अपनी मैया यशोदा की याद करते हैं? क्या बाबा की याद करते हैं? क्या गोपियों की याद करते हैं? क्या गौयों की याद करते हैं? उद्धव जी ने सोचा, जिनकी याद में जो न खा रहे हैं, न सो रहे हैं, न मथुरा में किसी से मिल रहे हैं, निरंतर अपनी मैया यशोदा की याद, अपने बाबा की याद, गौयों की याद, गोपियों की याद निरंतर करते रहते हैं। उद्धव जी ने कहा हाँ, निरंतर याद करते हैं, वही तो हमें भेजा। इतना शब्द सुनते ही वसुदेव नंद बाबा और व्याकुल हो गए और एक ही शब्द को 10 बार बोल दिया, आप्यायति गोविंद। अगर वो याद करते हैं तो क्या एक बार वो आने की तो इच्छा जरूर प्रकट करते हैं। हे उद्धव, मुझे याद है, वो तो मेरा सौभाग्य प्रदान करने के लिए ही तो मेरा पुत्र बना। एक बार आ जाते, एक बार आ जाते, ताकि मैं उनके उस रूप माधुरी को फिर निहार कर अपने अंतिम जीवन तक, अपनी अंतिम इच्छा तक जी लेता। हे उद्धव, एक बार क्या वो आएंगे? आएंगे। यही भक्त की पुकार, यही भक्त की इच्छा, यही भक्त की कामना। भक्त को कभी, नाम जापक को कभी यह नहीं कहना चाहिए हमने तो बहुत नाम जाप कर दिया। भक्त को कभी यह नहीं कहना चाहिए हमने तो आज भगवान की लीला बहुत दर्शन कर दिया। उनके लिए तो निरंतर नए नए उत्कंठा बनी रहनी चाहिए, जैसे नंद बाबा की उत्कंठा ऐसी है। नंद बाबा बार बार एक ही शब्द लेकर गोता मार रहे हैं कि क्या वो कभी आएंगे, कभी आएंगे, कभी आएंगे। नंद बाबा को, मन को एक क्षण के लिए बदलने के लिए उद्धव जी ने यहाँ अपना थोड़ा सा ज्ञान के सहारा लेकर एक शब्द भी बोल दिया। देखिए, अगर आप सही में भगवान की भक्ति में लीन हैं तो फिर कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। एकमात्र उनके मंगलमय नाम रूप लीला में डूबकर तो देखो, सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चलने लग जाएंगे और स्वयं भगवान आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि आप जहां जाओगे फिर वही मिलेंगे। जैसे उद्धव जी ने नंद बाबा को, मन को बदलने के लिए एक क्षण के लिए कहा कि आप कहीं घर से बाहर तो जाओ, थोड़ा सा अपना मन भी तो बदल लो। ये सुनकर नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी, ये सब मैं पहले सब कुछ कर चुका हूं। मैं वृंदावन जब जाता हूँ तो वही लीला सब सामने आ जाते हैं कि वो गोचारण कर रहे हैं, किसी गोपियों के घर में माखन चोरी कर रहे हैं। जब मैं यमुना किनारे जाता हूँ तो देखता हूँ वो बंसी बजाकर बुला रहे हैं हमें कदम खंडी पे। मैं जब काली दा पर जाता हूँ तो लगता है तात थैया करके तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली करके नृत्य कर रहे हैं। जब मैं गोवर्धन की ओर जाता हूँ तो देखता हूँ वही अपनी कनिष्ठा उंगली पर गिराज पर्वत उठा चुके हैं। ये सब प्रयास मैं कर चुका हूं। आप उनके मित्र हैं, उनके सखा है, बस
एक बार वो आ जाए, वो तो मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए मेरा पुत्र बना। एक बार उद्धव आप उनको बुला दो। उद्धव जी फिर यहाँ अपने ज्ञान का सहारा लेकर थोड़ा सा कुछ और बाबा की विशेषता बता दिया। क्या? युवाम श्लाघ्यतो तमो नूनम। हे बाबा, आप तो बहुत श्रेष्ठ है। युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देही नाम माही मानता। हे बाबा, आपके समान सौभाग्यशाली भला कौन हो सकता है, जो श्री कृष्ण जैसे आपको पुत्र मिला, और महाराज जिसे आप अपना पुत्र मान रखे हो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ना उनकी कोई माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बांधव है, न सके न संबंधी है, वो तो एक ब्रह्म है। आप उनकी ध्यान करो। जो ही ये बात कही नंद बाबा ने उद्धव से कहा, अब आप चुप हो जाओ। तब तक महाराज रात्रि हो चुकी थी। यशोदा की वाणी अवरुद्ध है, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण कर रही है। इधर जब उद्धव जी ने थोड़ा सा ज्ञान के सहारा लिया और कहने लगे, ना उनके हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है, उस समय नंद बाबा ने कहा, ये तो लगता है अज्ञानी है, जिसे मैंने उंगली पकड़ कर चलाया, जिसे मैंने अपने कंधा पर बैठाया, उसे कहते उनका कोई नहीं है। जिसके विषय में जिसे पता ही ना हो, उससे ज्यादा फिर पूछना भी नहीं चाहिए। नंद बाबा वहां पर चुप हो गए। श्री कृष्ण के नाम के स्मरण करने लगे। निरुपय दीपान प्रातः काल हुआ। दीपक जलाकर संपूर्ण ब्रजांगनाएं ब्रह्म मुहूर्त में, शास्त्र में कहा गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में आते हो तो शरीर में जो रोग व्याधि है भी कोई, वो आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में भजन करोगे तो उस भजन का प्रभाव ही अलौकिक है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ब्रजांगनाएं उठकर नंद महल के समीप जाकर प्रणाम करते थे। आज जब नंद महल के समीप ब्रजांगनाएं गई तो वहां वही रथ को देखकर सब आपस में यही चर्चा करने लग गई कि भला ये कौन आया है। कोई ने कहा फिर वही अक्रूर कुर बनकर आए होंगे। किसी सब गोपी अपने अपने भाव को श्रवण करा रही है। किसी ने कहा अब यहाँ बचा क्या है, बोले कंस तो मारा गया, हो सकता है उनके पिंड दान करने के लिए अब मेरे प्राण लेने के लिए आया होगा। सब अपने भाव के अनुसार ज्यादा उस मंथन में पड़ी नहीं, क्योंकि नित्य यमुना जी में स्नान करती है और श्री जी के दर्शन। तो यहाँ पर महाराज सब संपूर्ण ब्रजांगनाएं आपस में चर्चा करती हुई जा रही है। किसी ने श्री कृष्ण को स्वप्न में देखा, यह भाव बता रही है। सब अपने अपने अनुसार भाव बताकर आगे बढ़ रही थी। उसी समय उनके पीछे पीछे उद्धव जी चल दिए, और उद्धव जी जब मार्ग में जा रहे हैं तो देखो गोपी की कृपा। ब्रज में आपको मन लगे ना तो घबराना नहीं। कोई ब्रजवासी को श्रद्धा के साथ भाव रखो। ये क्या उनके स्वभाव है, क्या उनके विचार है, क्या करती है मत देखो। ये देखो ये ब्रजवासी है, ब्रज में जन्म लिया है। इनके अनेकानेक पूर्वज भी कोई ना कोई वहीं से कनेक्शन होंगे। अगर ब्रजवासी कोई भजनानंदी मिल जाए तो उनके संग करना भी कोई दोष नहीं है। उनके संग करने से भी एक दिन न एक दिन आपके श्री जी के नित्य लीला में प्रवेश करा सकते हैं। उन गोपियों के संग कौन क्या, उद्धव जी जैसे ज्ञानी ब्रजांगनाएं सबके सब श्री कृष्ण नाम के स्मरण करती हुई यमुना किनारे जा रही है। पीछे पीछे उद्धव जी चला। उद्धव जी ने जब देखा उन गोपियों के, तो गोपियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। लगता है ज्ञान को प्रेम में बदल दिया। साष्टांग जो ही प्रणाम किए, त्यों ही उन गोपियों ने उद्धव जी से कहा, महाराज
आप कहां से आए हैं? उद्धव जी बोले कि हम तो मथुरा से आए हैं। बोले महाराज आप मथुरा से आए हैं? आप श्री कृष्ण के सखा है? ये सीधे नहीं कहा। उद्धव जी से एक गोपी ने चर्चा की कि उद्धव जी मैं आपसे एक बात पूछूं। उद्धव वहां अगर कुछ उत्तर देते तो फिर श्री जी के दर्शन नहीं कर पाते। निरुत्तर होकर एक गोपी मानो उद्धव भाव दे रहे हैं और एक प्रश्न कर रहे हैं। बोले कि कपट रहित प्रेम नहीं होता, हर जगह प्रेम में कपट है, और यदि कपट रहित प्रेम होता है एकमात्र भक्त और भगवान के बीच में, और फिर भक्त और भगवान के बीच में अगर कपट रहित प्रेम होता है उसमें वियोग क्यों होता है? और जब वियोग होता है तो मैंने सुना है वियोग में तो उस रूप को प्राप्त कर जाते हैं। आप जैसे चिंतन करोगे ना, आगे वही चिंतन बने रहेंगे, स्वप्न में बने रहेंगे, आगे वो चिंतन चलते 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 अंतिम श्वास में ला देंगे। एक गोपी ने कहा मेरे चिंतन तो मेरे कृष्ण कन्हैया में है। लगता है विरह क्या है, एक बार विरह की पहचान श्री कृष्ण को हो जाए। बोले कैसे? बोले मेरे शरीर में जो पंच तत्व है, आपको दर्शन करने के लिए भी तो जाना है, तो कथा में विश्राम करूं, मैं तो भूल ही गया समय है। आज दर्शन करने भी आप लोग जाएंगे ना? हाँ तो बता देना फिर प्रसंग। ठीक है ठीक है। श्रोता तो हमारे बहुत बढ़िया ना, उनको अधिक संगीत जरूरत, हमको ऐसी, मैं इसीलिए कथा नहीं कहता हूँ क्योंकि हमें उतना नाच गान और खूब हंसाना वो हमें नहीं आता। मैं तो आप प्रसंग भाव को सुन लीजिए, जिस प्रसंग पर गुरुदेव की कृपा है वो हम श्रवण करा देंगे आपको। यहाँ महाराज आइए उस भाव में प्रवेश करते हैं। भाव को वहीं रखना है। भाव को कहाँ? तो वृंदावन धाम में, उन भाव में जो वृंदावन निष्ठ होना है, उन भाव में जो धाम में प्रेम होना है, उन भाव में जो श्री जी की कृपा अपने आप मिल जाए। गोपियों ने कही हे श्याम, मेरे शरीर में जो पंच तत्व है उन तत्व में क्यों ना मिल जाए? बोले मेरे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है ना, उस मिट्टी में मिल जाए जिस मार्ग से श्री कृष्ण निरंतर चलते होंगे। मेरे शरीर में जल तत्व है, उस जल में मिल जाए जिस जल से रोज श्री कृष्ण नहाते हो। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण से रोज श्री कृष्ण अपना मुख देखते हैं। और मेरे शरीर में जो महाराज वायु तत्व है उस पंखा में मिल जाए जिस पंखा से नित्य श्री राधा वल्लभ जी के श्री बिहारी जी को हवा दी जाए। और मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस मठाकाश में मिल जाए जिस महल में निरंतर श्री कृष्ण निवास करते हो। इस प्रकार उन गोपियों की भाव को देखकर श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी भी अपने आप को डूबने लगे। वही उसी समय एक कौवा भी अपना भाव व्यक्त किया। देखिए ब्रज के हर पशु पक्षी जिस कौवे को हम शब्द नहीं सुनना चाहते, वो कौवा को देखकर भी गोपी ने वहां भाव प्रकट किया। अरे काग तुम वृंदावन छोड़कर क्या मथुरा जा रहे हो? मत छोड़ो वृंदावन। अगर मथुरा जा रहे हो तो एक संदेशा लेकर जाना। जाओ श्री कृष्ण से कहना एक संदेशा, किसी मालिक के महल में आग लग जाए और उस मालिक का क्या कर्तव्य है? अगर वहां कोई पशु जंजीर में बंधे हुए हैं तो उस मालिक को खोल देना चाहिए नहीं। इसका भाव यही है। उन गोपी ने कहा श्री गोपियों के जो ये शरीर है इसमें एक विराग्नि रूपी आग लग चुकी है। कृष्ण विरह रूपी आग जल रहे हैं। उसमें एक सांत्वना, एक पशु बंधा हुआ है, प्राण रूपी पशु।
और उसमें एक जंजीर है, जिस जंजीर का नाम है सांत्वना रूपी जंजीर। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। यही आऊंगा शब्द, ये आप ये मत सोच लेना कि गोपियों को कहा था कि मैं आऊंगा, वही सांत्वना, यही भाव हमें भी रखना। कृष्ण, श्री कृष्ण हमें जरूर मिलेंगे, रास ससुरी हमें जरूर मिलेंगे, कभी न कभी तो मिलेंगे। इस भाव में भी निरंतर ब्रज भाव में डूबे रहना चाहिए। उन सांत्वना रूपी शब्द लेकर ही गोपिनिका में अभी तक सुरक्षित है। लेकिन महाराज उस भाव को उद्धव जी अभी तक नहीं पहचान रहे हैं। तब भी उस भाव को पहचान दिलाने के लिए देखिए, ब्रज में श्री जी की कृपा चाहिए, एक एक स्तर पर रहना पड़ेगा। पहले निरंतर ब्रजवास करना पड़ेगा, फिर उन ब्रजवास में भी निरंतर अपने आप को, अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। फिर उन अभिमान में निरंतर महाराज सेवा भाव लाना पड़ेगा। उन भाव में धीरे धीरे चाहे नाना प्रकार के कष्ट हो जाए, नाना प्रकार के दुख हो जाए, फिर भी उन दुख कष्ट को सहन करते करते निरंतर भगवान के नाम पर विश्वास करना। फिर नाम पर विश्वास करते करते नाम स्तर, उस स्तर तक ला देंगे जिन स्तर में डायरेक्ट श्री जी के दर्शन प्राप्त हो। और श्री जी के दर्शन तब मिलेंगे जब उद्धव जी जब वहां पर प्रवेश किए। उन कुंज में हर वस्तु पीले ही है, पीले पुष्प, पीले सिंहासन, पीले पंडाल, सब कुछ पीत वर्ण के ही। वहां पर दोनों भाव को मानो उद्धव जी को क्यों दोनों भाव प्राप्त हुए। वहां पर युगल स्वरूप में श्री जी ने एक भाव में दर्शन किया। एक क्षण के लिए उद्धव जी के स्वयं के भाव टूट गए, नहीं तो जिस भाव में संपूर्ण ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी निरंतर डूबकर उन कुंज निकुंज लीला की आनंद ले रही थी, वही भाव उद्धव जी को भी मिला। लेकिन उस भाव को उद्धव नहीं पहचान कर उस भाव को पहचान लिया जिस भाव में श्री जी को स्वयं को वहां पर अकेली बैठकर सिंहासन पर महाराज देखा कि कुछ चिंतित मुद्रा, एक क्षण एक पल में वहां वो भाव है जो आप थोड़ा सा भी मन बदल दोगे ना, तो जो युगल स्वरूप का भाव है, जो नित्य निकुंज नित्य मोहन महल का, वहां तनिक भी आपका मन कहीं गया वहीं से टूट जाए। उद्धव जी का हल्का सा मन थोड़ा सा बदला, उसी समय महाराज वहां एक भ्रमर की तरह महाराज क्या कहा उन स्वरूप को जहां सब कुछ पीले ही पीले, बिल्कुल उन्हें निवृत्त निकुंज की उपासना, और कहा पुनः विरह में उतर गए। वहां एक भ्रमर मडराते हुए श्री जी के आसपास घूम रहे थे और उन भ्रमर को अपने आप को हो सकता है अपने अभिमान या अपनी दीनता लेकर श्री जी के पास आकर प्रार्थना करने के लिए आए हो, या मान लो उद्धव जी को ही यह भाव समझाने के लिए लीला कर रहे हैं। यहाँ एक भ्रमर मडराते हुए जब आए तो श्री जी ने उसे थोड़ी सी धिक्कारा। मधुप कितब बंदो माम साम घृम सपत्नियां, अरे मधुप तो काला हो लेकिन तेरे अंदर गुण भी उतना उत्तम नहीं, तू नीरसता को निरंतर तिरस्कार की हो, तो पुष्प पर तब तक रहते हो जब तक उनमें रस रहता है। तुम जैसे अगर कोई भी काले हैं, अभी उस समय यहाँ उनका प्रवेश नहीं है। कोयल की मधुरता स्वर बहुत है, लेकिन वही कोयल के अंदर भी जब कपट भाव उत्पन्न हो जाता है, अपनी संतान के रक्षा के लिए
कोए की संतान को मारकर वहां घोषला में रख देते हैं और अपने स्वच्छंद रहना चाहते हैं। लगता है भ्रमर तू एक प्रकार के स्वच्छंदी हो, और हमें जो स्वच्छंद विचार की है ना, वो से वृंदावन में रहकर भी वृंदावन को, लीला को नहीं पहचान सकते हैं। यानी यहाँ भ्रमर से श्री जी ने कहा तुम एक कपटी हो, तुम अपने कपट के बल से जैसे पुष्प की रस छोड़कर चूस कर छोड़ देते हो, वैसे ही तेरे मित्र भी है, हमसे प्रेम सीखकर हमसे दूर हो गए। महाराज भ्रमर ने कहा वो तो बहुत अच्छे, बहुत प्रिय है हे श्री जी, अब बाकी में वो बहुत श्रेष्ठ महापुरुष है। बोले तुम्हें क्या पहचान, कभी कभी प्रेम में ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं। बोले मुझे एक जन्म कौन के, तीन जन्म के संबंध है। जिसने प्रेम किया उसे धोखा दिया, चाहे शूर्पणखा हो, चाहे बलि हो, चाहे बाली हो, सभी को धोखा दिया। फिर कुछ क्षण में भाव को बदल कर पुनः यही भ्रमर से कहा, अरे भ्रमर, अगर तुम श्री कृष्ण के प्रिय सखा हो तो श्री कृष्ण से कभी ये मत कहना कि हम दुखी हैं, हम तो सुन लेंगे, मेरे दुख को नहीं सुन पाएंगे। भ्रमर ने कहा भूल जाओ, कहा यही तो कमी है, अगर मैं उसे भूलना भी चाहता हूं तो भी नहीं भूल पाता हूं। यही ब्रज की रस है, यही ब्रज की प्रेम है। उद्धव जी उन प्रेम को ही देकर तो महाराज उन गोपियों की चरण की धूल को नमन किया, और महाराज अपने आप को ब्रज में रहना है तो ध्यान रखना, कभी बड़ेपन का अभिमान मत रखना। क्यों? क्योंकि उद्धव जी स्वयं का आशा मोहो चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीना। जब उद्धव जी स्वयं को ब्रजवास करने के लिए लता पता घास बनने की इच्छा प्रकट की, तो वृंदावन में कोई भी किसी का अपराध न बने, यह ध्यान रखना चाहिए। एक भाव से उद्धव जी ब्रज में रहे, एक भाव से सीधे उद्धव जी पहुंचे मथुरा। मथुरा में महाराज सबसे मिले, लेकिन कन्या से नहीं मिले। बाद में श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण ने कहा, ज्यों ही उद्धव जी नेत्र बंद के वहां पर प्रिया प्रीतम के दिव्य लीला की दर्शन उद्धव जी ने किया। बड़ा सुंदर विलक्षण लीला है महाराज। जब कंस मारा गया तो अस्थि और प्राप्ति दोनों दौड़ती हुई भागती हुई अपने पिता जरासंध के पास गए। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर महाराज मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 17 बार हार मिले। 18वें बार में वही जरासंध ने कुछ 1000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाकर जब आक्रमण किया, तो भगवान ने स्वयं बलदेव भैया को आदेश दिया कि यहाँ से छोड़कर अब हमें कहीं और नगरी बसाना है, जो समुद्र के किनारे एक सुंदर टापू है, द्वारका नगरी को बसाए। और महाराज जिस क्रम में भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से काल यवन को उद्धार किया और जरासंध के भय से भागते हुए सीधे प्रवर्सन नाम के पर्वत पर श्री कृष्ण और बलराम दोनों कूद कर चले गए और सीधे द्वारका नगरी में, जो द्वारका स्वयं विश्वकर्मा जी ने मथुरा नगरी की तरह द्वारका नगरी को बसाया। और महाराज इधर महाराज परीक्षित के द्वारा जब प्रश्न हुए क्या बलराम जी का विवाह हुए, बलराम जी का भी विवाह हुए रेवत की पुत्री रेवती के साथ, और श्री कृष्ण के विवाह के विषय में, द्वारकाधीश के विवाह के विषय में जब प्रश्न किए कि 16,108 विवाह में से अभी तक आपने कोई भी विवाह का वर्णन नहीं श्रवण कराए, तो महाराज श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभुवन पुत्रा कन्यका च परानना। महाराज
भीष्मक के सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, जो महादुर्दान दुराचारी था। लेकिन महाराज भीष्मक की सबसे छोटी जो पुत्री है रुक्मिणी जी, जो बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण को वर के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। देवर्षि नारद जी के माध्यम से श्री कृष्ण के नाम और रूप लीला महिमा को सुनकर महाराज उनके भाई शिशुपाल के साथ विवाह कराना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी जी ने मन ही मन संकल्प लेकर अपने मन को द्वारकाधीश के चरणारविंद में समर्पित कर चुकी थी, जिस कारण महाराज बहुत उदास रहते थे। महाराज वही अंतःपुर में एक ब्राह्मण देव नित्य आते थे, रुक्मिणी जी को उदास देकर कहा, पुत्री क्यों उदास हो, सारी घटना बताइए। रुक्मिणी जी ने एक पत्र दिया, 7 मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण देव ने वही पत्र देकर द्वारका अधीश को महाराज पत्र दिया। कहाँ ब्राह्मण कुंडिलपुर में और कहाँ सीधे विदर्भ नरेश से द्वारका गए और पत्र स्वयं द्वारकाधीश को दिया, जिन पत्र में भगवान की नवदा भक्ति श्रवण भक्ति का वर्णन बड़ा विलक्षण थे। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृणु व्रताम ते निर्विष्ट कर्ण विवरे हर्तोंग तापम। महाराज बड़ा विलक्षण पत्र को सुनकर भगवान रथ पर बैठकर सीधे द्वारका से विदर्भ नरेश की राजधानी में प्रवेश का बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को कथा कल हम श्रवण करेंगे। आइए इस भाव को हम झांकी के माध्यम से भी दर्शन करेंगे और भाव उत्सव भी मनाएंगे, क्योंकि इधर जब रुक्मिणी जी देवी के पूजन करने के लिए गई और महाराज पूजन तो देवी की कर रही है, परंतु उनमें द्वारकाधीश के दर्शन की, और महाराज इधर द्वारकाधीश जब आए और रुक्मिणी पूजन करने के लिए जब जा रही है, बड़े आनंद के साथ रुक्मिणी जी को द्वारकाधीश जी ने रथ पर बैठाकर महाराज द्वारका ले जा रहे हैं। इधर महाराज शिशुपाल भी आए थे, बलदेव भैया ने 4 अक्षौणी सेना को लेकर जो श्री कृष्ण की सहायता के लिए आए थे। महाराज विदर्भ नरेश देखते ही देखते सभी को मूर्छित कर दिया। बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय उत्सव 2 भजन का हम शवानंद विद्यार्थी के दर्शन। अरे सारे शहर में धूम मची है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ए मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो ओ ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो द्वारकाधीश की। अरे सारे शहर में धूम मची है, वो द्वारका नगरी सजने लगी है। क्यों? आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी जी हैं कुंदनपुर की, रुक्मणी जी हैं, रुक्मणी जी हैं कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की। रुक्मणी जी हैं कुंदनपुर की। द्वारका के है नंदलाल, द्वारका के है नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। अरे रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरी, हे लाल चुनरिया, लाल चुनरिया। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। ओ अरे मोर मुकुट नंदलाल, मोर मुकुट नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। अरे रुक्मणी माथे बिंदिया सोहे, रुक्मणी माथे, रुक्मणी माथे बिंदिया सोहे, रुक्मणी माथे। और मोर मुकुट नंदलाल, मोर मुकुट नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं।
मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न सरकार के कटीले हैं कटार से। दोने न सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न सरकार के कटीले हैं कटार से। कमल लजाए तेरे मुखड़े को देख के, भूली घटाएं तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाएं तेरी कजरे की रेख पे। ये मुखड़ा निहार के चांद गया हार के। दोने न नैना नैना, दोने न सरकार के श्याम समाएगो मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर
नजर से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरें मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजरिया से दिल मेरा घायल। क्या नजरें मिलाना हो गया। ओम चंद्रमा मनसो जात चोहो सूर्यो अजायता त्रोत्रात् वायुच प्राण चमुखा अग्निरजायता। आरती करने के बाद भजनों का आनंद लीजिएगा, ठीक है? हाँ चलिए। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे। और फूलन के हार हो, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हो दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार हो, रखियो लाज हमार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। बाढ़े सुयश अपार हो, बाढ़े सुयश अपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो द्वारकाधीश की। ओम जगनेन यज्ञ जमय जंत दे।